चैप्टर 1901 टू 1910। सहन करना। अभी उसके लिए यही एक रास्ता था। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और सह सकता था। थोड़ी सी भी असावधानी के कारण उसे स्वर्गीय क्लेश से मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। उसका बचना नामुमकिन था। बूम बूम बूम, ये बिजली की स्वर्गीय विपत्तियां बारिश की बूंदों की तरह उतरी और हथियारों में बदल गईं। वास्तव में ये कोई साधारण हथियार नहीं थे। इसके बजाय उनमें से प्रत्येक में अकल्पनीय मार्शल आर्ट शामिल थे। लोहे की तलवार में अनगिनत तलवार कलाएं थीं। पिछले कुछ साधारण हथियारों की तुलना में इन स्वर्गीय क्लेशों की शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत मार्शल आर्ट विशेषज्ञ येज़िवेन पर हमला करने के लिए सभी प्रकार के हथियारों और गुप्त तकनीकों का उपयोग कर रहे हों। उन्होंने उसे जीवित रहने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि उनके पास इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं था। अगर वह इसे सहन नहीं कर पाता तो वह मर जाता। येज़िवेन ने गहरी मौत के दायरे पर हमला करना जारी रखा। उसके शरीर के भीतर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख लगातार उड़ता रहा और उसके माथे के ऊपर घूमता रहा। इसने लगातार येज़िवेन के शरीर में मृत्यु ऊर्जा को छोड़ा, जिससे उसे मृत्यु ऊर्जा के रहस्यों को समझने की अनुमति मिली। आमतौर पर जब प्रोफाउंड लाइफ रियलम के विशेषज्ञ प्रोफाउंड डेथ रियलम पर हमला करना चाहते थे तो निस्संदेह वे कुछ डेथ एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए सभी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद वे मृत्यु ऊर्जा का अध्ययन करेंगे और अंत में गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रखेंगे। इतनी सारी मृत्यु ऊर्जा एक साथ इकट्ठी होने के कारण यह मृत्यु को प्रणाम करने से अलग नहीं थी। हालांकि मौजूदा येज़िवेन के पास इंतजार करने का समय नहीं था। इस समय वह केवल अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ सकता था। चूंकि वह किसी भी तरह से मरने वाला था, इसलिए वह अपने जीवन के लिए भी संघर्ष कर सकता था। हालांकि मृत्यु ऊर्जा के प्रभाव निर्विवाद थे। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख ही सामान्य लोगों को जीवन और मृत्यु के मार्ग को समझने और गहन जीवन क्षेत्र से गहन मृत्यु क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। मूल रूप से येज़िवेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख और रहस्यमय स्थान के साथ यह लगभग निश्चित था कि वह गहन मृत्यु क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस समय उनके पास इस जोखिम भरे तरीके का उपयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। डेथ एनर्जी से निपटना आसान नहीं था। यदि वह पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है तो वह गहन मृत्यु क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा और मृत्यु ऊर्जा को पूरी तरह से पचा नहीं पाएगा। अंत में येज़िवेन को मृत्यु ऊर्जा द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वह जुआ खेल रहा था। वह जुआ खेल रहा था कि वह मृत्यु ऊर्जा को पचा सकता है और अंत में गहन मृत्यु क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो वह मर जाता। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। टकराना टकराना टकराना। डेड सोल रसातल में वे पुराने राक्षस येज़िवेन को घूर रहे थे। वे उनकी शीघ्र मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वे उसके शरीर से यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख छीनने में सक्षम होंगे। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, भले ही यह मानव बच जाए। किसी भी मामले में वे इसे फिर से छीन सकते थे। वे अभी अभी स्वर्गीय क्लेश से गुजरे थे, इसलिए वे अवश्य ही गंभीर रूप से घायल अवस्था में होंगे। कोई उनसे बच नहीं सकता था। इसलिए इस समय वे थोड़े चिंतित और अधीर थे। यह मानव वास्तव में अभी भी जीवित था। बिजली का क्लेश बारिश की तरह नीचे गिरा और येज़िवेन के शरीर पर गिरा। कभी कभी यह सुरक्षा कवच के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता था और येज़िवेन के शरीर पर लग सकता था, जिससे उसकी त्वचा और मांस खुल गया। यद्यपि ये बिजली के स्वर्गीय क्लेश केवल परिवर्तित बिजली के क्लेश थे, फिर भी उनकी शक्ति भयावह रूप से महान थी। किसी भी यादृच्छिक बिजली के बोल्ट की तुलना प्रारंभिक गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ से की जा सकती है। हालांकि यह एक चरम गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ का अजेय दृश्य नहीं था, जो अपनी पूरी शक्ति को उजागर कर रहा था, फिर भी यह एक भयानक दृश्य था। लेकिन उन पुराने राक्षसों के लिए जो किनारे से देख रहे थे, उन्हें डर से कांपने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में उनमें से कई इस तरह के स्वर्गीय क्लेश से बचने के लिए कई वर्षों तक गहन जीवन स्तर पर रहे थे। एक बार यह उतर गया तो वे मूल रूप से मर जाएंगे। फिर भी येज़िवेन वास्तव में इस तरह के स्वर्गीय क्लेश का सामना करने में सक्षम थी। इसके अलावा वह अभी भी अब तक धारण करने में सक्षम था। ऐसा अस्तित्व निश्चित रूप से बेहद खतरनाक था। वे निश्चित रूप से उसे भागने नहीं दे सकते थे। इस समय येज़िवेन पहले से ही पूरी तरह से रहस्यमय स्थान और ऑब्जर्विंग पर्सन स्क्रिप्चर के प्रचलन में डूबा हुआ था। वह गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखना चाहता था। एक बार जब वह गहन मृत्यु अवस्था में पहुंच गया तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला नहीं पाएगी। वह यह भी बहुत स्पष्ट था कि उसे गहन मृत्यु अवस्था तक पहुंचना था, नहीं तो वह बिना दफनाए ही मर जाएगा। इसके अलावा वह गहन मृत्यु अवस्था से केवल एक कदम दूर था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गहन मृत्यु अवस्था का मूल रूप से अत्यंत मजबूत अवरोध वास्तव में इस क्षण में टूटना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत जल्द पूरी तरह से भंग होने वाला था।
तिल तिल, उसके शरीर के भीतर गहरे मृत्यु चरण के राक्षसी जानवर के कंकाल की शक्ति को अभी तक पूरी तरह से पचाना बाकी था। इस समय वह इसका पूरा उपयोग कर रहा था। उन्होंने हमलों की लहर के बाद लहर का आयोजन किया और प्रोफाउंड डेथ स्टेज की बाधा पर हमला किया। तो शिवेन को नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था। पहाड़ों में न तो सूरज था और न ही चांद, और ऐसा कोई समय नहीं था जब कोई खेती करता था। ये शिवेन के दिल को शांत करने के बाद उसने महसूस किया कि समय बहुत तेजी से बीत गया था। पलक झपकते ही काफी समय बीत गया था। बूम! अचानक एक के बाद एक अतुलनीय रूप से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। ये शिवेन के शरीर से एक असीमित आभा निकली। उसका पूरा शरीर एक बेलनाकार तूफान की तरह था। उसके रोम रोम से प्रभामंडल की अनंत तरंगें निकली और प्रचंड रूप से बाहर की ओर उमड़ने लगी, जिससे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। वास्तव में स्वर्गीय क्लेश का एक बड़ा हिस्सा भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उनके शरीर पर आभा बढ़ती और बढ़ती रही। अनगिनत शक्ति एक पल में पूरी तरह से रियल युआन में तब्दील हो गई थी और उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। उसका पूरा शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था, जो लगातार अपने शरीर से घातक आभा को अवशोषित और उत्सर्जित कर रहा था। पहले के राक्षसी जानवर के कंकाल की तरह उसके शरीर पर घातक आभा ने आसपास के स्थान को भी विकृत कर दिया था। 4 दिशाओं को ब्रह्मांड कहा जाता था, जबकि भूत और भविष्य को ब्रह्मांड कहा जाता था। घातक आभा वास्तव में अंतरिक्ष और समय को विकृत करने में सक्षम थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना अत्याचारी था। घातक आभा पूरी तरह से घनीभूत हो गई थी, जिससे येज़िवेन का पूरा शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पूरी तरह से घातक आभा से घिरा हुआ हो। यदि कोई ज्योतिषी यह देख ले तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी व्यक्ति के शरीर में इतनी घातक आभा कैसे हो सकती है? वह बस एक मृत व्यक्ति था जो और अधिक मृत नहीं हो सकता था। किसी भी स्थिति में एक जीवित व्यक्ति के लिए इतना घातक आभा रखना असंभव था। यह वास्तव में गहन मृत्यु अवस्था की अद्वितीय शक्ति थी। अंतहीन स्वर्गीय क्लेश का अनुभव करने के बाद वह अंततः जबरदस्ती गंभीर मृत्यु अवस्था में प्रवेश कर गया था। भले ही उसने जल्दबाजी में ऐसा किया था, लेकिन जो ठोस नींव उसने पहले रखी थी, उसने इस समय अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भले ही उसने गहन मृत्यु अवस्था में अभी अभी कदम रखा था, फिर भी उसने थोड़ी सी भी अस्थिरता नहीं दिखाई। और भी अधिक शक्ति उसके द्वारा तुरंत पचा ली गई, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। उनकी शक्ति को हर पल नंगी आंखों से देखा जा सकता था। लंबे समय के बाद उसने आखिरकार पूरी शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। इस समय उन्होंने अपनी प्रारंभिक गहन जीवन अवस्था साधना को एक ही सांस में स्थिर भी कर दिया था और गहन जीवन अवस्था के शिखर पर पहुंचने के करीब थे। एक सामान्य व्यक्ति को गहन मृत्यु अवस्था से इस स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम कुछ 100 वर्ष या यहाँ तक कि 1000 वर्ष की आवश्यकता होगी। हालांकि उसने राक्षसी जानवर के कंकाल की शक्ति को सीधे अवशोषित कर लिया था, जिससे उसे बहुत सारी मेहनत बचाने में मदद मिली। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसने इतनी शक्ति समाप्त कर दी थी, तो यह संभावना थी कि वह प्रारंभिक गहन मृत्यु चरण के शिखर पर सीधे पहुंचने में सक्षम होगा। गहन मृत्यु अवस्था के भीतर सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ थी। इसे समझ लेने के बाद संसाधनों पर निर्भर होकर बलपूर्वक अपनी शक्ति संचित की जा सकती थी। येज़िवेन की समझ पहले से ही पर्याप्त थी। जब उन्होंने घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन को समझ लिया था, तो वह पहले ही गहन मृत्यु अवस्था में पहुंच चुके थे। उसके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह थी शक्ति का संचय। सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ को मारना असंभव होता, उसे मारने के बाद उसकी सारी शक्ति को अवशोषित करना तो दूर की बात है। यह सब संयोग था। हालांकि वह इसे स्वर्गीय क्लेश की मदद से करने में सफल रहा था। इस समय स्वर्गीय क्लेश अभी समाप्त होना बाकी था। अनगिनत हथियार अब भी लगातार उतर रहे थे। जब वे उसके शरीर पर उतरे तो वे तुरंत उसके द्वारा अपने भौतिक शरीर को संयत करने के लिए अवशोषित कर लिए गए। गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के बाद उसका भौतिक शरीर एक बार फिर एक नए क्षेत्र में पहुंच गया था। पहले की तुलना में इसका जिक्र एक सांस में नहीं हो सकता था। वास्तव में गहन मृत्यु अवस्था तक पहुंचने के बाद वह अंततः समझ गया कि एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ कितना भयानक था। जीवन एक प्रकार की शक्ति थी, इसलिए मृत्यु थी। गहन मृत्यु अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति जीवन और मृत्यु की शक्ति को परिवर्तित करने में सक्षम होगा। यहाँ तक एक भारी चोट भी तुरंत जीवन की शक्तिशाली शक्ति में परिवर्तित हो सकती है और किसी के शरीर की ताकत को बहाल कर सकती है। एकमात्र अपवाद यह था कि यदि कोई रूपांतरित हो सकने वाली सीमा से अधिक हो गया था, तभी कोई मारा जा सकता था। दूसरे शब्दों में, एक गहरा मृत्यु चरण विशेषज्ञ जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसे मारना उतना ही कठिन होगा। सामान्य जीवन के मुरझाने का कारण यह था कि जीवन की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मृत्यु की शक्ति में बदल जाएगी। यह लगातार किसी के भौतिक शरीर को संक्षारित करेगा, अंततः उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर देगा। हालांकि गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के बाद मृत्यु की शक्ति भी नियंत्रणीय हो जाएगी।
वास्तव में इसे जीवन की शक्ति में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का भौतिक शरीर जीवन शक्ति से भर जाता है। यह अमरता का सही अर्थ था। जब जिस गति से जीवन की शक्ति का उपभोग किया जा रहा था और जिस गति से मृत्यु की शक्ति को परिवर्तित किया जा रहा था, उस गति से व्यक्ति अमरता में कदम रख चुका होता। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं होती, तो कोई स्वर्ग और पृथ्वी के साथ अनंत काल तक रहने में सक्षम होता। 3 लोकों और 5 तत्वों में से बाहर कूदने के बाद कोई अब जीवन और मृत्यु की शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। एक देवता होगा, एक शीर्षक राजा विशेषज्ञ। ये जीवन के वर्तमान स्तर पर वह स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु की शक्ति के उपभोग के बीच संतुलन हासिल करने में असमर्थ था। मृत्यु की शक्ति जिसे वह परिवर्तित कर सकता था, वह मृत्यु की शक्ति के 10वें भाग से बहुत कम थी जिसे जीवन की शक्ति से परिवर्तित किया गया था। हालांकि फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसने भाग्य के बंधनों से मुक्त होकर संघर्ष करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अमरत्व के सच्चे मार्ग की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि रसातल दानव मास्टर राजाओं के युग से अब तक जीवित रहने में सक्षम थे। हालांकि वह अमर अवस्था में नहीं था, वह शायद उस अवस्था के असीम रूप से करीब था। अन्यथा वह अब तक जीवित नहीं रह पाता। गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के बाद येज़िवेन यह समझने में सक्षम थी कि रसातल दानव मास्टर कितना भयानक था। उसके और रसातल के दानव मास्टर के बीच की दूरी ने उसे और भी चिंतित कर दिया। उसकी दृष्टि आकाश में स्वर्गीय क्लेश पर पड़ी और कहा, आओ। उनकी टकटकी अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। अनगिनत स्वर्गीय क्लेश उसके शरीर पर उतरे। हालांकि वे अब पहले की तरह अजेय नहीं थे। वे लगातार उसके शरीर पर उतरते रहे, जिससे हरे धुएं के गुबार उठते रहे। कुछ ने उसके शरीर के टुकड़े भी कर दिए। हालांकि उन्हें अब पहले की तरह उड़ते हुए नहीं भेजा गया था। बहुत ही कम समय में उसमें जबरदस्त परिवर्तन हुए थे। उसे विश्वास था कि वह इस स्वर्गीय क्लेश से बच सकता है जिसे गहन मृत्यु क्षेत्र में उन्नत किया गया था। वह वास्तव में सफल हुआ। यह मानव वास्तव में अद्भुत है। इस तरह के एक अद्भुत इंसान को देखे हुए अनगिनत साल हो गए हैं। मैंने सोचा कि मानव जाति में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। असंख्य स्वर्ग में कुछ महान कुलों में से एक की अपेक्षा के अनुसार क्या एक अकल्पनीय प्रतिभा है। यहाँ तक ये पुराने राक्षस भी जो कई वर्षों से एकांतवास में थे, इस पल में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। भले ही वे अनगिनत वर्षों तक गहन मृत्यु लोक के स्वर्गीय क्लेश से बचे रहे, फिर भी जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे अत्यधिक भयभीत महसूस करते थे। यह अकल्पनीय था कि वह वास्तव में इस तरह के स्वर्गीय क्लेश से बच सकता था। यदि वे उसके जूतों में होते तो बिना कब्रगाह के ही मर जाते। टस्क, लेकिन यह बिल्कुल सही है। मांस जितना मजबूत होगा, अगर मैं इसे खाऊंगा तो इसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। मैं अभी भी 1,00,000 साल तक जीवित रह सकता हूँ। हा, अगर मैं इतने शक्तिशाली शरीर को धारण करता तो मैं फिर से साधना कर पाता और दुनिया के सर्वोच्च तरीके पर हमला कर पाता। मुझे एक तामसिक आत्मा का शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यह मेरा है, यह मेरा है। मैं इस मानव को अपना दास बना लूंगा। भविष्य में मैं उसे अनंत मार्ग पर आक्रमण करने दूंगा। मेरे पास मेरे दास के रूप में एक देवता होगा। टस्क। कई पुराने राक्षस पागलपन से चिल्लाए। आहें भरने के बाद उनकी आंखें और अधिक लालची हो गईं। उनकी नज़रों में येज़िवेन अब इंसान नहीं थी। इसके बजाय वह एक विशाल स्वर्गीय खजाना था। एक स्वर्गीय खजाना जो मानव रूप में चल सकता है। ये सभी येज़िवेन को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति के कारण उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे पहले से ही कंकाल राक्षसी जानवर के भाग्य को देख चुके थे जो अंदर घुस आया था। वे लापरवाह होने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। ये शब्द येज़िवेन के कानों में पड़े और उसके चेहरे के भाव और भी ठंडे पड़ गए। ये पुराने राक्षस लंबे समय से लालच से अंधे हो गए हैं। उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है और अपना दिमाग खो दिया है। वे वास्तव में मुझे खाना चाहते हैं, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण उपहास प्रकट हुआ। क्या वे अंदर घुसने की हिम्मत करेंगे? अगर किसी दिन मुझे दाव प्राप्त हो जाता है तो मैं निश्चित रूप से आप सभी राक्षसों और राक्षसों को मिटा दूंगा और दुनिया में शांति लौटा दूंगा, येज़िवेन ने कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अंतहीन सुनहरी रोशनी पर कदम रखा और डेड सोल रसातल के बाहर निकलने की ओर उड़ गया। हालांकि स्वर्गीय क्लेश के बादल मजबूती से उस पर छा गए थे और एक पल के लिए भी बिना रुके उसका पीछा कर रहे थे। गर्जन, गर्जन, गर्जन। कई मरे हुए और खूंखार जीव लगातार दहाड़ते रहते हैं। उनके पास चकमा देने का समय भी नहीं था। एक पल में वे स्वर्गीय क्लेश से आच्छादित हो गए। फिर उन पर त्रासदी आ पड़ी क्योंकि वे पूरी तरह से स्वर्गीय क्लेश में डूबे हुए थे। दूसरी ओर वे गहन मृत्यु अवस्था के क्रूर प्राणी जल्दी से चकमा देने में सक्षम थे। हालांकि वे भी बहुत हैरान थे। उनकी प्रतिक्रियाएं असाधारण रूप से तेज थीं और वे इसमें नहीं डूबे थे। हालांकि स्वर्गीय क्लेश एक बार और भी भयानक हो जाएगा जब उन्हें इसमें खींच लिया जाएगा। ये स्वार्थी पुराने राक्षस गुप्त उद्देश्यों के साथ ऐसा नहीं करेंगे।
ये जीवेन को सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदलते और लगातार मृत आत्मा के रसातल से बाहर निकलने की ओर दौड़ते देख मृत आत्मा के रसातल में पुराने राक्षस तुरंत चिंतित हो गए। वे अभी भी ये जीवेन के शरीर में घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे। वे उसे इस समय कैसे भागने दे सकते थे? एक बार जब वह भाग गया तो उनके पास हिस्सा पाने का कोई मौका नहीं होगा। वास्तव में वे उसका पीछा भी नहीं कर पाएंगे। पूरे डेड सोल रसातल के नियमों के कारण उनके लिए छोड़ना असंभव था। वे केवल पूर्ववत ज्वार की मदद से बाहर निकल सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेड सोल एबिस के नियम उस समय सबसे कमजोर थे। यह वैसा ही था जैसे इंसानों को सांस लेने की जरूरत होती है। जब मृत आत्मा रसातल में जाती थी तो उन्हें वापस खींच लिया जाता था, जब वे सांस छोड़ते थे तो उन्हें छोड़ने का अवसर मिलता था। वे सभी डेड सोल रसातल में पैदा हुए थे। वे प्रतिबंधों के साथ पैदा हुए थे और तब तक मुक्त नहीं हो सकते थे जब तक कि वे एक दिन डीएओ को प्राप्त नहीं कर लेते। दूसरे शब्दों में, एक बार ये शिवन बाहर निकल गए तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। उसे रोको, उसे रोको, तुरंत! ये पुराने राक्षस गुस्से में चिल्लाए। फिर वे ये जीवेन के पीछे हो लिए। हालांकि यह बेकार था। यहाँ तक अगर गहरा जीवन क्षेत्र के राक्षस स्वर्गीय क्लेश से घिरे हुए थे तो वे स्वर्गीय बनाने में सक्षम नहीं होंगे। क्लेश फिर से बढ़ गया। इसके अलावा वे तुरंत डूब गए और ये शिवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। इसके अलावा गहन मौत के दायरे के राक्षस जो स्वर्गीय क्लेश को रोक सकते थे, वे सभी धूर्त पुराने राक्षस थे जो भगवान जाने कितने वर्षों तक जीवित रहे थे। वे ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं जिससे खुद को नुकसान हो और दूसरों को फायदा हो? इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना दहाड़ते हैं, किसी ने भी स्वर्गीय क्लेश की श्रेणी में जाने की हिम्मत नहीं की। इस समय जैसे कि यह भांपते हुए कि एक शिवेन भागने की कोशिश कर रही थी, आकाश में उड़ने वाले आदिम भयंकर जानवर तुरंत अपने नुकीले और पंजों के साथ ये जीवेन की ओर झपटे। वह अतुलनीय शक्तिशाली आभा अतुलनीय रूप से भयावह थी। यह स्वर्गीय क्लेश था जो उनकी आत्मा की छापों को समय की लंबी नदी से वापस खींच रहा था और उनके भौतिक शरीरों के पुनर्निर्माण के लिए बिजली का उपयोग कर रहा था। इसलिए ये आदिम भयंकर जानवर जीवित थे और मृत प्राणियों की तरह बिल्कुल नहीं लगते थे। इसके विपरीत, इस तथ्य के अलावा कि उनके पास भौतिक शरीर नहीं था, यह उनके पुनरुत्थित होने के बराबर था। गर्जन! एक खूंखार अजगर सबसे पहले ये शिवेन की तरफ झपटा। सटीक होने के लिए, यह एक बार ड्रैगन था। इसका पूरा शरीर सुनहरे शल्कों से ढका हुआ था और इसने एक अत्याचारी आभा बिखेरी थी। यह अज्ञात था कि इस तरह की भयानक आभा रखने के लिए उसने घाटी में कितने जीवों का वध किया था। इस तरह के अत्याचारी दबाव का सामना करने पर सामान्य लोग पूरी तरह से मायूस हो जाएंगे। वे बिल्कुल विरोध नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जीवेन के दिमाग को प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष द्वारा दबा दिया गया था, इसलिए वह जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। स्वोश! यह क्रूर अजगर दहाड़ता है और एक अजगर का पंजा सीधे नीचे गिर जाता है। यह सबसे प्रामाणिक ड्रैगन पंजा हाथ था। हालांकि यह एक साधारण पंजा था, इसमें सबसे प्रामाणिक मार्शल आर्ट सिद्धांत शामिल थे। वह मार्शल डाओ के सर्वोच्च गुरु भी थे। टकराना! ये जीवेन ने मुक्का मारा। आश्चर्यजनक मुट्ठी ऊर्जा सीधे ड्रैगन के पंजे को अलग कर देती है, जो कि मौके पर बिजली गिरने से संघनित हो गया था। एक पल में यह शून्य में ढह गया और आकाश को भरने वाली ऊर्जा में बदल गया। झपटना! ये जीवेन ने एक बड़ा हाथ बनाया और सारी ऊर्जा सीधे अपने शरीर में खींच ली। उसने लगातार उस ऊर्जा की भरपाई की जिसका उसने अभी अभी उपभोग किया था। सोने का पानी चढ़ा हुआ अत्याचारी रूप अफवाह वाले अजगर के शरीर से भी अधिक शक्तिशाली था। उल्लेख नहीं करने के लिए, यह बिजली से संघनित एक ड्रैगन का शरीर था। ये जीवेन के मुक्के को रोक नहीं सका और सीधे गिर गया। इस क्रूर अजगर ने गर्जना की और आकाश में बिजली को अवशोषित कर लिया। यह वास्तव में एक ड्रैगन पंजा को फिर से संघनित करना चाहता था। हालांकि यह एक वास्तविक ड्रैगन बॉडी के साथ तुलनीय नहीं था, लेकिन इसमें एक मजबूत बिंदु था और वह अंतहीन पुनर्प्राप्ति क्षमता थी। हालांकि ये जीवेन इसे ऐसा अवसर कैसे दे सकती थी? उसने सीधे हाथ में एक सुनहरी तलवार पकड़ ली। स्वोश! तलवार की रोशनी ने आकाश को मिटा दिया और एक शक्तिशाली तलवार दाव नदी का निर्माण किया। उसमें अंतहीन तलवार दाव सिद्धांत लगातार ऊपर नीचे तैर रहे थे। इसकी शक्ति अनंत थी। टकराना! तलवार प्रकाश ने इस क्रूर अजगर को काट डाला और उसे दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। फिर उसने इस क्रूर अजगर के फिर से संघनित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सीधे मौके पर महान कला का प्रक्षेपण किया और बिजली की धार को अपने शरीर में समाहित कर लिया। पहले ये जीवेन को एक कंकाल राक्षसी जानवर की शक्ति को अवशोषित करके लगभग आत्मविनाश के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसके शरीर के शिरोबिंदु लगभग फट चुके थे। हालांकि अब जब उन्होंने गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रखा था तो उनके शरीर में शिरोबिंदु अज्ञात संख्या में विस्तारित हो गए थे। अचानक यह एक अथाह खाई बन गया था। भले ही वह इस खूंखार अजगर को पूरी तरह से आत्मसात कर ले, लेकिन यह उसके शरीर में खाली जगह को भरने में सक्षम नहीं होगा।
येज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि गहरी मौत के दायरे में प्रवेश करने के बाद उसकी मार्शल शक्ति की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। यह पहले की खाली अवस्था से काफी बेहतर था। वह अंतहीन मार्शल शक्ति को अवशोषित कर सकता था। इस समय वह केवल अपने शरीर के भीतर उबलती हुई शक्ति की तरंगों को महसूस कर सकता था, जिससे उसका खून खौलने लगा था। इस समय शून्य में खूंखार जानवर पहले ही पूरी तरह से झपट चुके थे। उन्होंने अपने नुकीले और अपने पंजों को दिखाया। उन्होंने अपना खूनी मुंह खोला और येज़िवेन को निगलना चाहते थे। उन्होंने येज़िवेन के भागने के सभी मार्गों को सीधे अवरुद्ध कर दिया और उसे बचने का मौका न देते हुए उसे एक बहुत ही छोटी सी जगह में घेर लिया। यह स्वर्गीय प्रतिशोध था जो उसे मौका नहीं दे रहा था। यह चाहता था कि वह सीधे तौर पर स्वर्गीय प्रतिशोध का सामना करे। स्वर्गीय प्रतिशोध का लाभ उठाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसका लाभ उठाना असंभव था। हालांकि येज़िवेन जल्दबाजी में नहीं थी। उसने इन खूंखार जानवरों की परिक्रमा की। उसकी पीठ के पीछे हवा और गरज के पंख फैल गए। उसकी गति बहुत तेज थी और वह बस एक आफ्टर इमेज में बदल गया। इन खूंखार जानवरों के बीच भी वह आसानी से युद्धाभ्यास करने में सक्षम था। इन खूंखार जानवरों के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसी समय उन्होंने विभिन्न मार्शल आर्ट, मुक्केबाजी की तकनीक, तलवार की तकनीक, ब्लेड की तकनीक का प्रदर्शन किया। उसके हाथों में सभी प्रकार के अत्याचारी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक उसने अपनी चालें भी फेंक दी और हमला करने के लिए सीधे मार्शल आर्ट कानूनों का इस्तेमाल किया। वह सटीक थे और कोई अनावश्यक हरकत नहीं करते थे। उसने सीधे तौर पर इन भयंकर जानवरों की कमजोरियों पर बमबारी की। इन क्रूर जानवरों को ऊर्जा की एक गेंद में विस्फोट करने के बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। हर बार जब वह एक क्रूर जानवर को मारता और ऊर्जा को अवशोषित करता तो वह थोड़ा मजबूत हो जाता। वह लड़ते लड़ते कमजोर नहीं हो गया। इसके विपरीत वह लड़ते लड़ते और मजबूत हो गया। जब उसने पूरी मार्शल शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया तो उसने गहन मृत्यु क्षेत्र के मार्शल आर्ट अवतार को भी संघनित करना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में ऊर्जा मार्शल शक्ति में बदल गई और अपने मार्शल आर्ट अवतार में समाहित हो गई। उनके मार्शल आर्ट अवतार ने भी अपनी मार्शल शक्ति को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मार्शल आर्ट अवतार की ताकत बढ़ती गई, येज़िवेन, जो मार्शल आर्ट अवतार के साथ जुड़ गए थे, भी तेजी से अत्याचारी हो गए। जिस गति से उसने इन खूंखार जानवरों को मारा वह बढ़ता गया, जिससे एक पुण्य चक्र बन गया जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। डेड सोल रसातल में पुराने राक्षस और भी अधिक स्तब्ध थे। उन्होंने पहले क्रूर और अजेय क्लेश देखे थे। हालांकि उन्होंने क्लेशों को पार करने का ऐसा अमानवीय तरीका कभी नहीं देखा था। न केवल वह स्वर्गीय प्रतिशोध से डरता नहीं था, बल्कि उसने स्वर्गीय प्रतिशोध को संसाधनों में बदल दिया। यह अनसुना और अनदेखा था। बेम बम बम जैसे ही येज़िवेन द्वारा बिजली के जानवरों को उड़ाया गया, जोर से धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई दी। यहाँ तक गहरी मौत के चरण के अस्तित्व भी येज़िवेन के सामने कोई क्रूर शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सके। उनके सामने वे कुछ भी नहीं थे। एक मौके से उड़ाए जाने के बाद उनके पास सुधार करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि वे पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो गए और उसके संसाधनों में बदल गए। उसने अपना रास्ता निकाल लिया। ये बिजली के जानवर, जो उसके लिए एक घातक खतरा पैदा कर सकते थे, इस समय उसके कदम भी नहीं रोक सके। प्रारंभिक गहन मृत्यु अवस्था में भी आगे बढ़ने के बाद उनकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। उसी समय मृत आत्माओं के रसातल के ऊपर दर्जनों आकृतियां मृत आत्माओं के रसातल के ऊपर तैर रही थीं, जो एक अंतहीन घातक आभा से आच्छादित थी। उनमें से प्रत्येक के पास एक अदृश्य पर्वत की तरह एक मजबूत आभा थी। बस उन्हें देखकर एक अदृश्य भयानक दबाव महसूस होगा। ये दर्जनों आंकड़े सभी चरम गहन जीवन अवस्था के विशेषज्ञ थे। वे दैवीय संघ की वर्दी पहने हुए थे और हवा में तैर रहे थे। उनके पास बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्तियां थीं और एक मजबूत हत्या का इरादा था। जो उनका नेतृत्व कर रहा था वह ईश्वरीय मिलन का बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसे येज़िवेन ने पहले देखा था। उसके पीछे अलग अलग उम्र के 3 लोग थे। वे ईश्वरीय संघ के वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर अहंकार के भाव थे। वे सभी को नीची दृष्टि से देखते थे। तुमने इतने सालों तक खेती की है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कुत्ते की तरह रह रहे हो? तुम एक युवा जूनियर से मेल भी नहीं खा सकते। तीनों में से युवक ने ठंडेपन से कहा। बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और उसने मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह दैवीय मिलन में इन 3 लोगों की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह उन प्रतिभाओं में से एक था जिसे उसके गुरु ने भर्ती किया था। यदि उसने वास्तव में उसे मार डाला तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। भले ही वह उनसे केवल एक स्तर दूर था, चरम गहन जीवन अवस्था और गहन मृत्यु अवस्था के बीच के अंतर की गणना तर्क से नहीं की जा सकती थी। न केवल शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था, बल्कि दैवीय मिलन में भी बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि वे भी बुजुर्ग थे, वे सिर्फ अपरंपरागत बुजुर्ग थे। दूसरी ओर ये 3 लोग आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग थे।
हालांकि वे केवल एक स्तर अलग थे, यह एक ही बात नहीं थी। यहां तक मौजूद दर्जनों पीक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज विशेषज्ञों को भी इन 3 लोगों की व्यवस्थाओं को सुनना पड़ा। मृत आत्माओं के रसातल के ऊपर आकाश में ईश्वरीय इच्छा की धाराएं बहती हैं और दर्जनों लोगों को स्कैन करती हैं, उनकी जासूसी करती हैं। ईश्वरीय संघ के लोगों ने इस पर आंखें मूंद लीं। वे बस उदासीन थे और इन जासूसी की परवाह भी नहीं करते थे। मुझे डर है कि इस बार ईश्वरीय संघ वास्तव में क्रोधित है। हालांकि बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चले गए हैं, त्यान और कियाओ बुजुर्ग पीछे रह गए हैं। ये 3 पुराने साथी अच्छे लोग नहीं हैं। हालांकि वे केवल प्रारंभिक गहन मृत्यु अवस्था में हैं, वे शातिर और निर्दयी हैं। उस समय उनका सफाया नहीं किया गया था, इसके बजाय उन्हें दिव्य संघ के नेता द्वारा भर्ती किया गया था। वर्षों से मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ईश्वरीय मिलन के लिए कितने प्रसिद्ध शत्रुओं का सफाया किया है। यह सही है, यह सिर्फ 3 त्यान कियाओ बुजुर्ग नहीं हैं। क्या आप उन लोगों को भी देखते हैं? ये सामान्य चोटी के गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञ नहीं हैं। वे स्काई पनिशमेंट बैटल टीम के सदस्य हैं। दिव्य मिलन में स्काई पनिशमेंट बैटल टीम का क्या मतलब है? टस्क यहाँ तक एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी मर जाएगा यदि वह इन चरम गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञों से घिरा हुआ है। वह भागना भूल सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह सही है। इन सभी वर्षों में डिवाइन यूनियन की स्काई पनिशमेंट बैटल टीम ने उन अनगिनत ताकतों का सफाया कर दिया है जिन्होंने डिवाइन यूनियन का विरोध किया है। उनकी बदनामी दुनिया के सभी बच्चों को रात में रोने के लिए काफ़ी है। हालांकि मुझे डर है कि एक शिवेन इस तरह की लाइनअप से बच नहीं पाएगी। टीएसके ऐसा लाइनअप वास्तव में एक जूनियर से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें गलत क्या है? ये जिवेन भी एक अत्यंत साहसी व्यक्ति हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल संप्रदाय के साथ उनके कुछ संबंध हैं। इस बार दिव्य संघ उनके हाथों बुरी तरह से पीड़ित हुआ है। केवल कई गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञों का वध किया गया, बल्कि उन्होंने एक चरम गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञ को भी खो दिया। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरीय संघ के नेता भी इतने बड़े नुकसान पर क्रोधित हैं। अगर यह उस मामले के लिए नहीं था जिसके परिणामस्वरूप डिवाइन यूनियन ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को जुटाया, तो मुझे डर है कि चोटी की गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ उससे निपटने के लिए आए होंगे। कोई बात नहीं, यह अफसोस की बात है। जो खबर फैली है उससे ये जिवेन निस्संदेह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इतनी कम उम्र में दिव्य संघ के चरम गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञ उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह वास्तव में उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में हराने में कामयाब रहे। उसकी ताकत अकल्पनीय है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह पहले से ही एक मार्शल पाथ अवतार की निंदा कर चुके हैं? इस तरह की ताकत को दुनिया में युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों में स्थान दिया जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि उनकी इस तरह मृत्यु हो गई, अन्यथा भविष्य में उनका दाव सत्यापन सूची में स्थान हो सकता है। हालांकि लगभग एक दिन बीत चुका है और मृत आत्माओं के रसातल में अभी भी कोई हलचल नहीं है। ये जिवेन के बाहर आने का अभी भी कोई संकेत नहीं है। मुझे डर है कि वह समय पर पीछे हटने का प्रबंधन नहीं कर पाया और उन लोगों द्वारा निगल लिया गया मृत आत्माओं के रसातल में राक्षस। इस बिंदु पर स्काउट्स के शरीर अचानक कांपने लगे। जब उन्होंने मृत आत्माओं के भारी ज्वार के लौटने के दृश्य के बारे में सोचा तो विभिन्न बलों के कुलीन स्काउट्स को भी ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला गया हो। वो भी अच्छा, यदि वह दैवीय दंड युद्ध दल के हाथों में पड़ गया होता तो वह जीवित रहने से बेहतर मृत होता। उनके पास लोगों को मर जाने की कामना करने के लिए सभी प्रकार के तरीके हैं। अच्छा होता अगर उसे उन राक्षसों ने निगल लिया होता। किसी ने विलाप किया। वर्षों से डिवाइन पनिशमेंट बैटल टीम की शानदार प्रतिष्ठा का घमंड नहीं किया गया था। यह अनगिनत मानव जीवन के संचय पर बनाया गया था। इतने वर्षों के बाद भी ऐसे लोग थे जो ईश्वरीय दंड युद्ध दल को हेय दृष्टि से देखते थे। द डिवाइन पनिशमेंट बैटल टीम अपनी अत्याचारी युद्ध शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। पीक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज इस टीम के सदस्यों की भर्ती के लिए केवल प्रवेश मानक था। यहाँ तक विभिन्न ताकतों के लिए भी यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसके नाम से ही लोग डर से कांपने लगते थे। आखिरकार एक बार जब कोई गहरे दायरे में पहुंच जाता है तो वह वास्तविक डाउ मान्यता से केवल एक कदम दूर होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना दुर्लभ था जो इस स्तर तक साधना कर सके और फिर भी एक अनुचर के रूप में सहज हो। स्वर्गीय कियाओ 3 बूढ़े लोगों की नज़र बर्फ जैसी ठंडी थी जब उन्होंने मृत आत्माओं के रसातल में देखा। अनादिकाल से उनके भाव अपरिवर्तित रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि 100,000 साल बाद भी रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, फिर भी कोई खबर नहीं है। मुझे डर है कि यह येजिवेन पहले से ही उन राक्षसों द्वारा खा लिया गया है। वह भाग्यशाली है। चलो पीछे हटते हैं। स्वर्गीय कियाओ के बूढ़े आदमी 3 बूढ़े लोगों ने अपना मुंह खोला। उनका लहजा बर्फ जैसा ठंडा और भावहीन था, एक अभिव्यक्तिहीन मशीन की तरह। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि मृत आत्माओं के रसातल में किस प्रकार का भयानक अस्तित्व मौजूद है। यहाँ तक कि उनके अपने नेता ने मृत आत्माओं के रसातल तक पहुँचने की हिम्मत नहीं की। क्या वास्तव में मृत्यु की शक्ति से निपटने का कोई उपाय नहीं था?
यह कैसे संभव था? वास्तविक कारण यह था कि मृत आत्माओं के रसातल में अत्याचारी अस्तित्व थे। वे नदियों और समुद्रों को उलट सकते थे और सितारों और चंद्रमा पर कब्जा कर सकते थे। यदि वे मृत आत्माओं के रसातल से बंधे नहीं होते तो एक बार प्रकट होने पर वे खतरनाक लहरें पैदा करते। अनगिनत दुनिया नष्ट हो जाएगी। यदि वह मरे हुए आत्माओं के ज्वार के लौटने से पहले वापस आ सकता है तब भी कुछ आशा होगी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि उसे वहीं मर जाना चाहिए था। चरम गहन जीवन अवस्था का एकमात्र योद्धा कैसे बच सकता है? यह बिल्कुल असंभव था। उसके पीछे दर्जनों विशेषज्ञों के भावों में जरा भी बदलाव नहीं आया। वे आदेश प्राप्त करने के आदी थे। वे बर्फ से ठंडे और भावहीन थे। उनके पूरे शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। वे वास्तव में भयानक हत्या मशीनों की तरह थे। अचानक जैसे ही वे घूमने और निकलने वाले थे, मृत्यु आभा के मूल रूप से अतुलनीय रूप से शांत और बेजान कोहरे से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। यह ऐसा था मानो उसने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया हो। गर्जन। मृत आत्माओं के रसातल में एक गगनभेदी गर्जना सुनी जा सकती थी। मृत आत्माओं के रसातल में हर समय मृत आत्माओं की कई दहाड़ें होती थीं। हालांकि ये दहाड़ें पहले ही ध्वनि तरंगों में तब्दील हो चुकी थीं और मृत आत्माओं के रसातल से बाहर निकल गईं। यहाँ तक स्वर्गीय कियाओ थरी ओल्ड मैन के भाव, जो हजारों वर्षों से एक हिमशैल की तरह ठंडे थे, इस क्षण में बहुत बदल गए। वे सभी जानते थे कि मृत आत्माओं के रसातल में फंसे ये क्रूर जानवर निश्चित रूप से किसी भी समय मुक्त होकर मृत आत्माओं के रसातल से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होंगे। फिर भी दहाड़ के पीछे खूंखार जानवरों की भयानक मौत की आभा का विचार ही उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। यह स्पष्ट रूप से मृत आत्माओं का रसातल था। गहन मौत के दायरे में कई खूंखार जानवर बाहर निकलने वाले थे। क्रोधित दहाड़ से घबराई हुई और उत्तेजित भावना को सुनना मुश्किल नहीं था। किस बात ने उन्हें इतना व्याकुल और उत्तेजित कर दिया था? इस समय बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से सुनहरी रोशनी की ओर इशारा किया और कहा, बुजुर्गों, यह वह है। यह वह है। वह ये ज़िवेन है। उसे रोको। स्वर्गीय कियाओ। 3 बूढ़े लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनमें से युवक ने ठंडेपन से कहा, चिंता मत करो, हमारे साथ यहाँ उसका बचना असंभव है। हुश। उसके हाथ से एक चौंकाने वाली तलवार ज्योति निकली। यह एक झरने की तरह था जो सीधे आसमान में गिरा, जिसके बाद येक्षिवेन के सामने जमकर फटा। बूम। तलवार प्रकाश बह गया। येक्षिवेन को भेदने से बस एक बाल भर की दूरी पर था। यह सब युवक ने ही कैलकुलेट किया था। अगर ये ज़िवेन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में नहीं रुका होता तो वह अब तक पूरी तरह से टूट चुका होता। ये ज़िवेन अपनी पटरियों पर रुक गया और दूरी में दिव्य संघ के लोगों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वह ईश्वरीय मिलन के लोगों के प्रतीक चिन्ह को कैसे नहीं पहचान सकता था? उसने कभी नहीं सोचा था कि मृत आत्माओं के रसातल से निकलने के ठीक बाद वह वास्तव में ईश्वरीय संघ के इन लोगों का सामना करेगा। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई अपरिहार्य थी। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। जिस क्षण से उन्होंने ईश्वरीय संघ के लोगों को भागने की अनुमति दी थी, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि बदला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। दर्जनों पीक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज विशेषज्ञ, सभी ने बहादुर हत्या मशीनों की आभा बिखेरी। उनका पराक्रमी आभा कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना जान मिंग कर सके। जान मिंग के युद्ध के अनुभव को समृद्ध कहा जा सकता है। हालांकि वे सभी सामान्य लड़ाइयां थीं। उसके लिए इन दर्जनों चरम गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञों के प्रभामंडल को पोषित करना असंभव था। वे लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से रेंग कर निकले होंगे। शायद सैकड़ों हजारों लोगों में से केवल एक को ही शक्तिशाली अस्तित्व में लाया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि दैवीय मिलन की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। द मिस्टीरियस वर्ल्ड एक ऐसी जगह थी जहाँ अधिकांश प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ आते थे। ऐसा कहा जाता था कि अमरता की आभा वहां दफन हो गई थी, इसलिए कई गहन क्षेत्र विशेषज्ञ यहाँ आएंगे। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में कितने गहरे दायरे के विशेषज्ञ रहस्यमयी दुनिया में छिपे हुए हैं। यहाँ तक कई गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने गहन दुनिया में प्रवेश किया और ध्यान में चुपचाप गुजर गए। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, यह पूरी तरह से खामोश था। मिस्टीरियस वर्ल्ड के अलावा गहन जीवन अवस्था के विशेषज्ञों की इतनी बड़ी संख्या को और कहाँ देखा जा सकता है। दिव्य संघ रहस्यमय दुनिया में विभिन्न महान शक्तियों के बीच एक उत्कृष्ट शक्ति थी। वे उन प्राचीन शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। फिर भी जब उन्होंने इस स्थान के चारों ओर इतने सारे चरम गहन जीवन स्तर की हत्या करने वाली मशीनों को देखा तो वे कल्पना कर सकते थे कि दिव्य मिलन कितना उग्र था। वे शायद उसे मारने के लिए दृढ़ थे। वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। उसका शरीर शक्ति से उछल रहा था, जैसे हजारों घोड़े सर पर दौड़ रहे हों, उसके शरीर से बह रहे हों। उसने अंततः स्वर्गीय क्लेश को नष्ट कर दिया था। जिस क्षण उसने स्वर्गीय प्रतिशोध को नष्ट कर दिया, मरे हुए जीव जो उसे लालच से देख रहे थे,
उन्होंने किसी और चीज की परवाह नहीं की और एक के बाद एक हमला किया। इससे येशिवेन ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। न केवल साधारण आरंभिक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ थे, बल्कि बाद के गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ और यहां तक चरम गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ भी थे। सौभाग्य से उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने अपने स्टॉर्म विंग्स को फहराया और भाग निकला। फिर भी यदि वह थोड़ा धीमा होता तो वह हमेशा के लिए डेड सोल रसातल में फंस जाता। इसलिए उसने केवल बाहर निकलने की परवाह की थी और इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसके आसपास इतने सारे विशेषज्ञ थे। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक अपरिहार्य जाल बिछाया था। आप येजिवेन हैं। 3 स्वर्गीय कियाओ बुजुर्गों में से बूढ़े व्यक्ति ने येजिवेन पर एक ठंडी नजर डाली। उसके चेहरे पर एक घिनौना भाव था, जैसे उसे येशिवेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसके अनुसार येजिवेन गहरे जीवन क्षेत्र के चरम पर एक मार्शल कलाकार मात्र थी। भले ही वह गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर था, गहन मृत्यु क्षेत्र और गहन जीवन क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यह सही है, जब से तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ हो तो बकवास मत करो। येजिवेन घबराई नहीं थी और बस हल्की मुस्कान के साथ बोली। कितना साहसी आदमी है, वह बहुत ही साहसी है। उसने तेंदुए का पेट खा लिया होगा। इस समय 3 कियाओ भाइयों के मध्य आयु वर्ग के विशेषज्ञ ने येजिवेन को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा भावहीन था, मानो वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तुच्छ चींटी को देख रहा हो। आपने ईश्वरीय मिलन की गरिमा को चुनौती दी है। स्वर्ग आपको नष्ट करना चाहता है, इसलिए आपने अपना दिमाग खो दिया है। यदि आपके पास कोई अंतिम शब्द है तो उन्हें कहें, कियाओ परिवार के युवक ने कहा। उनका लहजा मिलनसार लग रहा था, लेकिन यह बाकी दोनों की तरह ही ठंडा था। कौन जानता है कि कौन अपने पीछे अंतिम शब्द छोड़ जाएगा। येजिवेन गुस्सा नहीं हुई, इसके बजाय वह हंसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कियाओ परिवार का बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया। जाना, उसे पकड़ो। मैं चाहता हूं कि उसे मौत से भी बदतर अंजाम भुगतना पड़े। मैं चाहता हूं कि हर कोई ईश्वरीय संघ को अपमानित करने के परिणामों को देखे। बोलते बोलते उसकी निगाह चारों ओर फैल गई। उनकी आंखों में चेतावनी बहुत स्पष्ट थी। येजिवेन को मारना उसके दिल में गौण था। कुंजी येजिवेन के सिर का उपयोग उन ताकतों को चेतावनी देने के लिए थी जो खुद को व्यवहार करने के लिए दिव्य संघ के अनुकूल नहीं थीं। यदि येजिवेन जैसे कांटे बार बार प्रकट होते और दैवीय मिलन के लिए परेशानी का कारण बनते, तो दैवीय मिलन भी, जिसमें अनगिनत विशेषज्ञ थे, इसे संभालने में सक्षम नहीं होते। हुश, उस समय स्काई पनिशमेंट बैटल टीम का एक सदस्य, जो कि प्रोफाउंड लाइफ रियलम के शिखर पर था, ने येशिवेन की ओर बढ़ते हुए उपहास उड़ाया। जैसे ही उसने अपना लंबा ब्लेड लहराया, एक ब्लेड की रोशनी ने आधा आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया। एक भयावह ब्लेड क्यूई एक भयावह आभा के साथ येजिवेन की ओर बढ़ गया, जैसे कि वह उसे उसी जगह काटकर मार डालना चाहता हो। उसकी आभा पहले से ही चरम सीमा तक बढ़ चुकी थी और गहन जीवन क्षेत्र के एक शिखर विशेषज्ञ की भयावह शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुकी थी। येजिवेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह नहीं जानता था कि ये लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में जून डिंगटियन की ताकत के बराबर थी जब उसने मार्शल पाथ अवतार तकनीक के साथ विलय नहीं किया था। हालांकि जून डिंगटियन मार्शल पाथ एम्बोडिमेंट तकनीक के साथ जुड़े नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत अत्याचारी थी। सामान्य शिखर गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके लिए बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। यहां तक किनली भी उससे मेल नहीं खाता था। इससे यह देखा जा सकता है कि स्काई पनिशमेंट बैटल टीम का यह सदस्य कितना डरा हुआ था। स्काई पनिशमेंट बैटल टीम का यह सदस्य महज एक साधारण सदस्य था। येशिवेन यहां तक सकते थे कि वो टीम लीडर भी नहीं थे। स्काई पनिशमेंट बैटल टीम के उस सदस्य के बाएं और दाएं पक्ष में स्काई पनिशमेंट बैटल टीम के 2 अन्य सदस्य कहीं से भी प्रकट हुए थे। उन्होंने एक के बाद एक हमला किया, ब्लेड लाइट्स को काट दिया जिससे आसमान भर गया, येशिवेन के भागने के सभी मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया। इन तीनों की युद्ध टीम पहले से ही बहुत कुशल थी। भगवान जानता था कि इस तरह की मौन समझ बनाने के लिए उन्हें कितनी लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें केवल एक दूसरे को देखने और एक दूसरे के इरादों को समझने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। संयुक्त हमले की तकनीक के इस सेट ने दिखाया कि वे इसमें बहुत कुशल थे। इसके अलावा यह सीधा और साफ सुथरा था, जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं थी। शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह बिंदु इन 3 लोगों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया गया था। यहां तक येजिवेन ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह अपने विरोधियों को इतना महत्व देगा। यही वह बोध और सत्य था जो उन्होंने अनगिनत जीवन और मृत्यु की स्थितियों से प्राप्त किया था। हालांकि येजिवेन इन 3 आश्चर्यजनक ब्लेड रोशनी के सामने जरा भी नहीं घबराए। उसने कोई फालतू हरकत भी नहीं की। उसने बस अपने हाथों को आगे बढ़ाया और 3 ब्लेड रोशनी को पूरा करने के लिए अनगिनत सुनहरी रोशनी को बुझाया। बूम! ब्लेड रोशनी और सुनहरी रोशनी हिंसक रूप से टकराते ही एक गगनभेदी गर्जना हुई।
अंतरिक्ष ढह गया और एक बड़ा तूफान आया जिससे लोगों को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। ये शिवेन ने इस तरह के हमले का सहजता से सामना किया। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। हालांकि भले ही उनका प्रदर्शन आश्चर्यजनक था, किसी को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसमें दैवीय संघ के जासूस और अन्य प्रमुख ताकतें शामिल थीं। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार येज़िवेन अपने दम पर एक युद्ध किले को भी नष्ट कर सकता था। इस तरह की युद्ध शक्ति पहले से ही एक साधारण चोटी के गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। जब उन्होंने देखा कि उनके हमलों को आसानी से रोक दिया गया है तो वे तीनों बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने उत्तराधिकार में 2 बार और स्लैश किया। अचानक अंतरिक्ष आड़ा तिरछा हो गया और तूफान कट गया। वे बिल्कुल नहीं घबराए। अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद उनके पूरे शरीर मूल रूप से लड़ने वाली मशीनों में विकसित हो गए थे। तनावपूर्ण स्थिति में होने पर भी वे बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हालांकि अपने आश्चर्यजनक मानसिक धैर्य के बावजूद जब उन्होंने अपने सामने दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। उनका चौतरफा हमला येज़िवेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सका। येज़िवेन ने वास्तव में अभी अपना हाथ खोला था। उसका हाथ सुनहरी रोशनी से भरे आकाश में बदल गया और उसने ब्लेड की रोशनी को तुरंत पकड़ लिया जिसे उन्होंने काट दिया था। टकराना। देखते ही देखते ब्लेड लाइटें सीधे मौके पर ही चकनाचूर हो गईं। वे येज़िवेन के शरीर पर बिल्कुल भी नहीं उतर सकते थे। 3 लंबे ब्लेडों को प्रकट करते हुए ब्लेड लाइट्स को सीधे कुचल दिया गया। हालांकि वे मानक हथियार थे, वे सभी असाधारण जादुई उपकरण थे। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, येज़िवेन ने अपने हाथ में 3 लंबे ब्लेड पहले ही पकड़ लिए थे। बजना, 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 कर्कश ध्वनियों की एक श्रृंखला सुनाई दी। 3 लंबे ब्लेड वास्तव में इंच दर इंच बिखर गए थे। वे पहले ही लोहे के एक बड़े ढेर में टूट चुके थे। इस बार हर कोई पूरी तरह से चौंक गया। भले ही उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि येज़िवेन की युद्ध शक्ति एक सामान्य चोटी के गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक है, फिर भी उसके लिए इस तरह के स्तर पर होना थोड़ा बहुत स्वर्ग विरोधी था। वह सिर्फ एक राक्षस था। क्या आप में से कोई जानता है कि येज़िवेन का भौतिक शरीर क्या है? वह बस एक राक्षस है। मैंने मानव जाति के अत्याचारी शरीर के बारे में सुना है। मैंने उनमें से कई को देखा भी है। हालांकि सुनहरी रोशनी से भरा ऐसा आसमान मुझे याद नहीं है। क्या यह प्रसिद्ध ग्रेट लाइट बॉडी हो सकती है? नहीं, हालांकि ग्रेट लाइट बॉडी में भी सुनहरी रोशनी से भरा आकाश है, यह रोशनी नहीं है। इसके अलावा मैंने कभी भी ग्रेट लाइट बॉडी के भौतिक शरीर के इतने असामान्य होने के बारे में नहीं सुना है कि यह वास्तव में जादू के औजारों को अपने नंगे हाथों से कुचल सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह सही है, मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा या सुना है। जिसके बारे में बात करते हुए कि येज़िवेन वास्तव में मृत आत्मा के रसातल से बाहर निकली। क्या मैं चीजें देख रहा हूँ? जब मरे हुए आत्माओं का ज्वार लौटा तो वह वास्तव में मरे हुए आत्मा रसातल से बाहर निकल गया। हे भगवान, वे अभी दहाड़ते हैं। क्या यह मरे हुए आत्मा रसातल से गहरे मौत के दायरे के राक्षस हो सकते हैं? जितना अधिक लोग इसके बारे में सोचते थे, वे उतने ही अधिक हैरान और भयभीत हो जाते थे। चाहे वह अपने नंगे हाथों से जादू के औजारों को कुचल रहा हो या डेड सोल रसातल से बाहर निकल रहा हो, ये ऐसी चीजें नहीं थी जो एक चोटी का गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ कर सकता था। कुछ भी हो, वे डरे बिना नहीं रह सकते थे। येज़िवेन के शक्तिशाली प्रदर्शन को देखकर यहाँ तक स्वर्गीय और कियाओ एल्डर्स के हाव भाव भी, जिन्होंने मूल रूप से येज़िवेन को गंभीरता से नहीं लिया था, थोड़ा बदल गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके लिए सम्मान का एक नया स्तर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गीय और कियाओ बुजुर्गों का बूढ़ा दहाड़ता है। येज़िवेन ने सीधे लंबे ब्लेडों के टूटे हुए टुकड़ों को बाहर फेंक दिया जिसे उसने पकड़ा था। वे प्रकाश की धारियों में बदल गए जो तियानफा युद्ध दल के सदस्यों की ओर आश्चर्यजनक गति से चलीं। 3 स्वर्गीय कियाओ बुजुर्गों में से बड़े चिल्लाए। येज़िवेन ने उनके सामने इतना अहंकारी होने का साहस किया था। वह बस उन्हें ठीक उनके चेहरों के सामने उकसा रहा था। उसने तुरंत एक बड़ा आध्यात्मिक हाथ खींचा और वास्तव में सभी बहती हुई रोशनी को पकड़ना चाहता था। यह बहुत प्रभावशाली था। गहरा मृत्यु क्षेत्र। यह पहली बार था जब येज़िवेन ने एक ऐसे विशेषज्ञ को देखा था जो गहरी मौत के दायरे में नहीं था। हालांकि कंकाल राक्षसी जानवर एक वास्तविक गहरा मृत्यु क्षेत्र राक्षसी जानवर था, उसके पास येज़िवेन के स्वर्गीय प्रतिशोध द्वारा पूरी तरह से संयमित होने से पहले एक चाल चलने का समय नहीं था। उसके हाथों मरने में देर नहीं लगी। एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ का वास्तविक हमला एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ से बिल्कुल अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मृत्यु की शक्ति और जीवन की शक्ति के एक हिस्से ने एक साथ मिलकर अराजकता का रूप ले लिया था। जब इसे विस्फोट से उड़ाया गया तो यह अत्यंत शक्तिशाली था। मैं जिस व्यक्ति को मारना चाहता हूं उसे कौन बचा सकता है? येज़िवेन चिल्लाया। बहने वाला प्रकाश जो मूल रूप से उड़ रहा था, वास्तव में बड़े हाथ को चकमा देते हुए और भी तेज गति से उड़ गया। टकराना, टकराना, टकराना। ये बहती रोशनी अचानक गड़गड़ाहट की तरह थी। तियानफा बैटल टीम के सदस्यों के शरीर पर हिंसक बमबारी।
तियानफा बैटल टीम के इन सदस्यों को गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर उत्कृष्ट प्रतिभा कहा जा सकता है। यदि ये ज़िवेन, जून डिंगटियन और कुछ अन्य संकी नहीं होते तो वे इस क्षेत्र में लगभग अजेय अस्तित्व होते। हालांकि इन टुकड़ों के सामने उनमें से लगभग कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। उनकी सुरक्षात्मक वास्तविक ऊर्जा और सभी प्रकार के बचाव इस सरल और निश्चल ब्लेड के सामने पूरी तरह से बेकार थे। पफट पफट पफट, ब्लेड सीधे उनके शरीर में घुस गए और दूर तक उड़ गए। तियानफा बैटल टीम के सदस्य तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके आंतरिक अंगों को एक पल में पाउडर में कुचल दिया गया। ये ज़िवेन के सामने उनका संयमित शरीर कुछ भी नहीं था। आज मुझे मारने आए ईश्वरीय संघ का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो ज़िवेन जोर से चिल्लाया और अपनी तलवार लहराए। तलवार प्रकाश की एक किरण बह गई और तलवार का इरादा तुरंत पीछे की ओर बहने वाली नदी की तरह बह गया। इसकी शक्ति अनंत थी और तलवार की आड़ी तिरछी थी। प्रत्येक किरण तलवार के सर्वोच्च सत्य के साथ गुंथी हुई थी और यह सब ये ज़िवेन के नियंत्रण में था। हुश, ये ज़िवेन का फिगर सीधे उड़ गया और तुरंत तियानफा बैटल टीम में शामिल हो गया। फिर उसने अपनी तलवार से बेरहमी से नीचे गिरा दिया। टकराना। तियानफा बैटल स्क्वाड का यह सदस्य, जो कि प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के चरम पर था, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और समय रहते बचने में असमर्थ था, जिससे वह मौके पर ही फट गया। टकराना टकराना टकराना। कुछ ही सांसों में उसने पहले ही डिवाइन यूनियन के तियानफा बैटल टीम के 5 या 6 सदस्यों को मार डाला था। प्रमुख बलों के जासूसों सहित हर कोई पूरी तरह से भयभीत था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त ऐसा चौंकाने वाला बदलाव आएगा। ये ज़िवेन, जिसने मूल रूप से सोचा था कि वह पहले ही मर चुका था, ने अप्रत्याशित रूप से इस समय चीजों को बदल दिया था। सब दंग रह गए। गहन जीवन मंच का शिखर। धिक्कार है, किसने कहा कि यह गहन जीवन चरण का शिखर था? क्या उन्होंने कभी गहन जीवन मंच का ऐसा अत्याचारी और विस्मयकारी शिखर देखा था? यदि वे सभी गहन जीवन अवस्था में थे तो गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ इसे कैसे सहन कर सकते थे? हालांकि मौजूद प्रमुख ताकतों के जासूसों में कोई अत्याचारी विशेषज्ञ नहीं थे, इस तथ्य का कि वे ऐसी स्थिति में जासूस बनने में सक्षम थे स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि वे सरल नहीं थे। उनके पास अभी भी यह थोड़ी सी अंतर्दृष्टि थी। वे कैसे नहीं देख सकते थे कि एक शिवन की अत्याचारी शक्ति गहन जीवन अवस्था के शिखर से कहीं अधिक है। यहाँ तक अगर वह अपने मार्शल आर्ट अवतार के साथ जुड़ा हुआ था तो उसे इतना अत्याचारी नहीं होना चाहिए। उसने अपने लंबे ब्लेड के एक टुकड़े से गहन जीवन अवस्था के विशेषज्ञों की दर्जनों चोटियों को तुरंत घायल कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने इसके बारे में सुना, इस तरह की बात अरेबियन नाइट्स की एक किंवदंती की तरह थी। हालांकि येक्शिवेन ने वास्तव में इसे किया था। कोई सोच सकता है कि उनके बीच कितना बड़ा फासला था। हुश, इस समय तीसरे एल्डर कियाओ ने जिस युवा का नेतृत्व किया था उसने पहला कदम उठाया। वो येक्शिवेन से पहले ही पूरी तरह से नाराज हो चुका था। ये ज़िवेन ने उसके सामने तियानफा बैटल टीम के सदस्यों का नरसंहार किया था। यह बस उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सीधे मुक्का मारा। एक भयावह शक्ति ने एक शक्तिशाली वायुतरंग को प्रज्वलित किया जिसने सीधे हवा को हिंसक रूप से कंपन करने का कारण बना दिया। इंच दर इंच ये येक्शिवेन की ओर ढह गया। येक्शिवेन में जरा सा भी बदलाव नहीं था। उसने सीधे अपनी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी ने सब कुछ चीर डाला। तलवार की मंशा भड़की और सभी दिशाओं में बह निकली। बूम! मुट्ठी बल और तलवार का इरादा हिंसक रूप से शून्य में टकरा गया। अनगिनत मृत्यु ऊर्जा सीधे विस्फोटित हुई। दोनों कुछ कदम पीछे हटे। वे वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। आपके शरीर में मृत्यु ऊर्जा। आप संभवतः गहन जीवन अवस्था में नहीं हो सकते। आप वास्तव में गहन मृत्यु अवस्था में हैं। अविश्वास से कहते हुए युवक की आंखें फैल गईं। यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया होता तो वे यह विश्वास करने की हिम्मत कैसे करते कि उनके सामने युवा पीढ़ी वास्तव में गंभीर मृत्यु अवस्था में कदम रख चुकी है। क्या मजाक! गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के लिए उन तीनों ने बड़ी कीमत चुकाई थी और कई बार संघर्ष किया था। यहाँ तक उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वे पहले से ही हजारों वर्षों से खेती कर रहे थे। हालांकि इस युवा पीढ़ी के सदस्य ने केवल कुछ वर्षों के लिए ही खेती की थी। अधिक से अधिक यह 1000 वर्ष से अधिक नहीं होगा। फिर भी वह वास्तव में ऐसे स्तर पर पहुंच गया था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? युवक के शब्दों ने विभिन्न बड़े गुटों के स्काउट्स को तुरंत चौंका दिया। यह कैसे संभव हुआ? भले ही वह मजाक कर रहा हो, ऐसा होना असंभव होना चाहिए। गहरा मृत्यु चरण। उसने वास्तव में गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखा था। मृत आत्मा के रसातल में उसका किस प्रकार का चमत्कारी सामना हुआ जिसने उसे एक ही बार में गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने की अनुमति दी। यह अकल्पनीय था। वे अभी भी उस जानकारी पर विश्वास करते थे जो उन्हें पहले प्राप्त हुई थी। पीक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज केवल एक संभावना थी।
यानी इस अवधि के दौरान उन्होंने छलांग और सीमा में सुधार किया था। तभी उनके लिए इस तरह की उपलब्धि हासिल करना संभव होगा। अगर ऐसा होता तो सब कुछ बेहद सामान्य होता। एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ के लिए एक गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञ को हराना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि यह बेकार है, भले ही आपने गंभीर मौत की अवस्था में कदम रखा हो। आपके लिए मेरा मैच होना बिल्कुल असंभव है। युवक दुर्भावना से हंसा। उसने येज़िवेन की ओर देखा, केवल उसे एक बार फिर अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में बंद करते हुए देखा। एक मुक्का आगे फेंका गया, जिससे हवा बिखर गई और आकाश में एक बड़ा छेद हो गया। यह ज्ञात नहीं था कि उसने कितने हजारों वर्षों तक इस मुट्ठी की तकनीक में खुद को डुबोया था। यह लंबे समय से पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गया था। वह फिस्ट दाव के ग्रैंडमास्टर थे। इस आक्रमण का पराक्रम असीम और अत्यंत भयानक था। उस स्थिति में मुझे आप जैसे गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ की ताकत का ठीक से गवाह बनने दें। येशिवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। यह कहा जा सकता है कि वह बेहद निर्दयी था। जाओ, तुम सब जाओ, मुझे उसे मार देना चाहिए। इस समय युवाओं के आदेश के तहत सभी ने येशिवेन की ओर झपटना शुरू कर दिया। हालांकि उनके लिए येज़िवेन की बराबरी करना असंभव था, फिर भी वे जीवन की गहन अवस्था के चरम पर मौजूद थे। वे अभी भी येशिवेन को प्रभावित करने में सक्षम थे। इन विशेषज्ञों ने विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया और सीधे येशिवेन पर हमला किया। दोनों पक्ष हवा में बिना किसी रोक टोक के लड़ने लगे, जिससे पूरा आसमान पूरी तरह से ढह गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। इन हमलों के बीच सुनहरी तलवार जिसे येज़िवेन ने संघनित किया था मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही थी। इसने पूरी तरह से उसकी रक्षा करते हुए आकाश में तलवार के पर्दे बनाए। यह जलमग्न था और ये लोग येशिवेन पर हमला करने में असमर्थ थे। उनकी तलवारबाजी पहले से ही आक्रमण और रक्षा दोनों के स्तर तक पहुंच चुकी थी। जब वह बचाव कर रहा था तो तलवार प्रकाश लगातार सभी दिशाओं में बह निकला और इन विशेषज्ञों की ओर फिसल गया। दिव्य संघ का कोई भी विशेषज्ञ जो येज़िवेन को घेर रहा था, सामान्य लोग नहीं थे। वे सभी चरम गहन जीवन अवस्था के विशेषज्ञ थे। यह कहा जा सकता है कि वे सभी कुलीन थे। हालांकि येशिवेन का सामना करते समय उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एक दयनीय चीख सुनाई दी। एक डिवाइन यूनियन विशेषज्ञ को येज़िवेन ने मौके पर ही सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसकी गति अत्यंत तेज थी। इस दिव्य संघ विशेषज्ञ को मारने के बाद येज़िवेन रुकी नहीं। एक फ्लैश के साथ वह एक अन्य दिव्य संघ विशेषज्ञ के सामने आया और उसे 2 में विभाजित कर दिया। उसके पीछे 3 पुराने कियाओ भाई पहले ही दौड़ पड़े थे। हालांकि वे हमेशा येशिवेन से एक कदम धीमे थे। वे केवल बेबसी से देख सकते थे क्योंकि येशिवेन ने बेरहमी से उनका नरसंहार किया। इस समय वे बस इतना ही कर सकते थे कि वे लगातार दहाड़ें। धिक्कार है येज़िवेन, यदि आप में क्षमता है तो क्या आप हमारे साथ मौत से लड़ने की हिम्मत करती हैं? तीनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि उनकी गति अभी भी येशिवेन की गति से थोड़ी धीमी थी। इस प्रकार वे केवल बेबसी से देख सकते थे क्योंकि येशिवेन ने बेरहमी से उनका नरसंहार किया। येशिवेन ने उनके शोरगुल को नजरअंदाज कर दिया। जब ईश्वरीय संघ के अन्य सभी गहन जीवन चरण विशेषज्ञों का वध कर दिया गया तो येज़िवेन रुक गई। उसने मृत्यु के अद्वितीय देवता की तरह लंबी तलवार अपने हाथ में पकड़ रखी थी। उसके शरीर में एक जानलेवा आभा थी जो आम लोगों को भयभीत कर देगी। उसके शरीर पर जानलेवा आभा पहले से ही बहुत तेज थी। इसके अलावा सभी ने व्यक्तिगत रूप से उसे दर्जनों चरम गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञों का वध करते हुए देखा था। उनकी नज़रों में येज़िवेन अब इंसान नहीं थी, वह एक असुर था, संहार का एक खूनी असुर। भले ही उन्होंने पहले ही खुद को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी तीव्र लड़ाई होगी। द डिवाइन यूनियन, जो मूल रूप से मानते थे कि जीत उनकी मुट्ठी में थी, वास्तव में इतनी दर्दनाक कीमत चुकाई थी। हालांकि इतनी कीमत चुकाना बिना किसी परिणाम के नहीं था। कम से कम उन तीनों ने येशिवेन को घेर लिया था। भले ही यह घेराव थोड़ा ऐसा लगे कि येशिवेन ने जानबूझकर उसे घेर लिया है, फिर भी येशिवेन अभी भी घिरा हुआ था। येशिवेन, तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। आज भागने के बारे में मत सोचो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूंगी। युवक एक घायल जानवर की तरह उग्र रूप से दहाड़ा। उसकी आंखें पहले से ही बेहद खून से लथपथ थीं। येशिवेन की हरकतें उनके अहंकार को जमीन पर रखने और उसे रौंदने के बराबर थीं। यह असहनीय था। भाग जाओ, हम देखेंगे कि वास्तव में कौन भाग रहा है। अब जब वे मक्खियां अब हमें परेशान नहीं कर रही हैं, तो मुझे एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ की शक्ति का ठीक से अनुभव करने दें। आज ईश्वरीय संघ से कोई भी जाने का सपना भी नहीं देख सकता। बर्फीला और निर्दयी आसमान खून की बदबू से भर गया था। खूनी धुंध लगातार हवा में तैरती रही, आसमान को खून लाल रंग में रंगती रही। हालांकि अभी भी मरे हुए रसातल के बाहर आकाश में अंतहीन काले बादल छाए हुए थे, फिर भी यह मरे हुए रसातल के अंधेरे वातावरण से बहुत बेहतर था। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से समझा और देखा, और उन सभी ने अविश्वास की भावना महसूस की।
दर्जनों चोटी के गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ कचरे की तरह मारे गए थे। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में दर्जनों शिखर गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञों के विरुद्ध पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं होते। उनके पास सीसू और जू नाजिंग जैसे विशेषज्ञों को हराने का मौका भी हो सकता था। सभी ने अपना मुंह खोल दिया क्योंकि उन्होंने दिव्य संघ के विशेषज्ञों की लाशों को देखा जो पहले से ही मृत आत्मा रसातल में गिर चुकी थीं। हालांकि अंत में किसी ने कुछ नहीं कहा। आज की लड़ाई के परिणाम की परवाह किए बिना येज़िवेन का नाम निश्चित रूप से पूरी गहरी दुनिया को हिला देगा, चाहे वह गहन मृत्यु क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ हो या ईश्वरीय मिलन का चुनौती देने वाला हो। दैवीय संघ अपने विस्तार के बाद से अब तक एक संकट मोचक और एक चुनौती देने वाला रहा है। अब इसकी तुलना विभिन्न महान शक्तियों से की जा सकती है। इसके नेता भी दुनिया के शीर्ष बिजली घरों में से एक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। यह पहले से बिल्कुल अलग था। शायद कुछ ही लोग थे जो अब ईश्वरीय मिलन को चुनौती देने का साहस करेंगे। उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा और पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में येशिवेन का नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसे किसी शीर्ष शक्ति का वंशज नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्होंने निश्चित रूप से उसके बारे में सुना होता। इस समय हर किसी के पास येशिवेन के बारे में कई तरह की अटकलें थीं। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर हम आज तुम्हें नहीं मारेंगे तो हम तीनों इस दुनिया में कैसे खड़े होंगे? त्यान कियाओ थरी एल्डर्स का युवक लगातार दहाड़ता रहा। वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सका और सीधे एक मुट्ठी नीचे गिरा दी। इस बार वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उससे पहले का यह छोटा चोर नीच था, लेकिन वह गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके। इसके बजाय वह एक गहरा मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ था जो उससे अलग नहीं था। बस इतना ही काफी था उसे एक नई रोशनी में देखने के लिए। यह मुट्ठी शक्तिशाली थी और एक बड़ी आपदा की आभा लिए हुए थी। आसमान चकनाचूर हुआ और धरती डोल गई। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया और येज़िवेन को घेर लिया, जिससे उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। बजना, येज़िवेन के सिर के ऊपर एक तलवार की रोशनी दिखाई दी और उसके सिर से उड़ गई। यह हवा के खिलाफ उठा और बड़ा होता गया, जिससे एक राक्षसी तलवार का इरादा बन गया। यह एक लंबी नदी में बदल गया और उस घेरे पर जमकर बमबारी की। बूम! शून्य हिंसक रूप से हिल गया। यह शुद्ध शक्ति का टकराव था। डैंग डैंग! इन दोनों के बीच लगभग बराबरी हो गई थी। येवेन की युद्ध शक्ति असाधारण थी और यह कहा जा सकता है कि वह दुनिया को चकनाचूर कर देने वाला था। हालांकि युवक ने कई वर्षों तक खेती की थी और उसका कौशल गहरा था। यहां तक जून डिंगटियन का भी उससे कोई मुकाबला नहीं था। इस समय उनकी उम्र का फायदा पूरी तरह से प्रदर्शित हो गया था। उसे दबाओ, महान इंद्रधनुष पुल हाथ! इस समय अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार हमला करने लगा। जिस क्षण उसने हमला किया, उसने आसमान में लटके एक लंबे इंद्रधनुषी पुल को उड़ा दिया। यह अतुलनीय रूप से भव्य था, जैसे बारिश के बाद धूप वाले दिन का दृश्य। लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी, ये 7 रंग आपस में गुथे हुए थे और इसमें भयानक शक्ति थी। येज़िवेन दृढ़ता से खड़ी रही और लंबे इंद्रधनुषी पुल को देखा। यह अतुलनीय रूप से भव्य दिखता था, लेकिन इसमें अतुलनीय रूप से भयानक मार्शल आर्ट शक्ति थी। ये 7 रंग आश्चर्यजनक हथेली तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन सभी को ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड में एकीकृत किया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि तार तकनीक का यह सेट कितना अत्याचारी था। यह अतुल्य था। हालांकि उनके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह अब भी अतुलनीय रूप से ठंडा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली सुनहरी ज्वार का निर्माण किया, जो लंबे इंद्रधनुषी पुल की ओर फटा। उनके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, यह पहली बार एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ लड़ना चाहिए। उनके लिए भी ऐसा अनुभव बेहद दुर्लभ था। बूम! लंबे इंद्रधनुषी पुल को येज़िवेन ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। उसकी सुनहरी तलवार का प्रकाश अविनाशी, अत्यंत अत्याचारी और अत्यंत भयावह था। एक पल में इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और यहां तक कि आकाश भी दब गया। दफन स्वर्ग तलवार! उसकी यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि आकाश और पृथ्वी तक दब गए। यह आकस्मिक रूप से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से महान थी। लंबे इंद्रधनुषी पुल को सीधे नष्ट करने के बाद येज़िवेन का हमला यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक पल में वह पहले ही झपट चुका था। स्विश! येशिवेन ठंडेपन से चिल्लाए। उसकी आकृति विशाल आकाश को पार करती हुई और इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने आ गई। उसके हाथ में लंबी तलवार ने कोई दया नहीं दिखाई। इसने विस्फोट किया, आकाश ढह गया और सब कुछ तोड़ दिया। मानो उसके पीछे कोई देश प्रकट हो गया हो। अनगिनत तलवार क्यूई ने आकाश और पृथ्वी को मिटा दिया। गहन मृत्यु अवस्था की भयावह शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई। राक्षसी जानवर के कंकाल से निपटने के लिए उसे हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी।
उसे बस इतना करना था कि वह अपनी ताकत पर भरोसा करे और वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर सके। उनका यह आक्रमण तलवार का सबसे प्रबल सिद्धांत था और एक क्षण के लिए भी रुकना उनके लिए असंभव था। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि उसका ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड नष्ट हो गया है, वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह पुशोवा भी नहीं था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और एक लंबा इंद्रधनुषी पुल अचानक उसके शरीर के चारों ओर दिखाई दिया, जो उसके भीतर उसकी रक्षा कर रहा था। यह वास्तव में फिर से ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड था। यह भी एक मार्शल आर्ट थी जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों थी। बूम! येज़िवेन की तलवार क्यूई लंबे इंद्रधनुषी पुल के शरीर पर फट गई। यह सबसे मजबूत भले और सबसे मजबूत ढाल के बीच टक्कर जैसा था। दरार, दरार, दरार। धीरे धीरे लंबे इंद्रधनुष पुल पर दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि येज़िवेन की तलवार की रोशनी में भी दरारें आ गईं। दोनों पक्ष पहले से ही अत्यंत अत्याचारी थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के बचाव को भेदने में असमर्थ थे और केवल खुद पर विचार कर सकते थे। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ लंबा इंद्रधनुषी पुल और लंबी सुनहरी तलवार अचानक टूटकर अलग हो गई और प्रभामंडल में बदल गई, जो सभी दिशाओं में फैल गया। युवा पीढ़ी के बीच आपके जैसी साधना का होना वास्तव में दुर्लभ है। हालांकि इसके लिए बस इतना ही है। यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आप अभी भी 1000 साल दूर हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन थी। आगे मत आओ, मैं इस छोटे कमीने को अपने हाथों से कुचलना चाहता हूं। वह यह भी नहीं चाहते थे कि दूसरे हस्तक्षेप करें। वह येज़िवेन को अपने हाथों से कुचलना चाहता था। हालांकि स्काई कियाओ 3 एल्डर्स में एक बूढ़े, मध्यम आयु वर्ग और युवा व्यक्ति की उपस्थिति थी। वे सभी समान रूप से क्रूर और रक्तपिपासु थे। संपूर्ण ईश्वरीय संघ में उन्हें जल्लाद माना जाता था और उनकी कुख्यात प्रतिष्ठा थी। आज उन्हें येज़िवेन ने थप्पड़ मारा था। वे कैसे खुश रह सकते हैं? अगर उन्होंने येज़िवेन को अपने हाथों से नहीं कुचला तो उन्हें खुद पर तरस आएगा। आप अभी भी मुझे मारने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं, येज़िवेन ने उपहास किया। अधेड़ उम्र के आदमी को बस किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके शरीर में शक्ति लगातार उबल रही थी और उसके शरीर के चारों ओर इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देने लगे थे। यह भव्य और पवित्र था। मेरे लिए तोड़ो। उसका हाथ फूट गया और इंद्रधनुष जैसे रंग जो आसमान में भर गए थे, सब कुछ अलग कर दिया। एक ब्लेड बहुत तेज गति से सीधे येज़िवेन के शरीर में जा घुसा। एक सामान्य व्यक्ति इस हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि येज़िवेन की गति और भी तेज थी। वह सीधे अपने कार्ड बेच रहा था। टकराना, टकराना, टकराना। वह बेरहमी से थप्पड़ मारता रहा, शून्य में उनसे टकराता रहा और फटते हुए तारों के समान शक्तिशाली रोशनी के फटने से फूट पड़ा। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम आज मर जाओगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से दहाड़ लगाई और ब्रह्मांड पर दबाव डाला, एक ही स्टॉर्म के साथ शून्य को चकनाचूर कर दिया। ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड जिसे उसने विस्फोट किया, वास्तव में 7 रंगों के प्रक्षेपवक्र को नष्ट कर दिया, जिसके भीतर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट उबल रहे थे। इस तरह का हमला बिजली की तरह तेज था, आसमान से चीरता हुआ, अप्रत्याशित रूप से दिखाए और गायब हो गया। हालांकि येज़िवेन हमेशा इसका पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम थी। फिर भी येज़िवेन को अब भी लगातार पीटा जा रहा था, जैसे कि वह कोई मैच ही नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, हालांकि येज़िवेन पहले से ही काफी बहादुर है और यहाँ तक सामान्य डीप डेथ स्टेज विशेषज्ञ भी उसके लिए कोई मैच नहीं है। यह अफसोस की बात है कि उसके विरोधी वास्तव में तियान कियाओ 3 एल्डर्स हैं। यह सही है। यह कहा जाना चाहिए कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। अन्यथा प्रोफाउंड डेथ स्टेज में कदम रखने के बाद उनकी पहली लड़ाई तियान कियाओ के 3 बुजुर्गों के खिलाफ क्यों होगी? हालांकि वह केवल एक बार हार सकता है, यह हार उसकी जान लेने के लिए काफी है। यह पहली बार है जब मैंने प्रसिद्ध ग्रेट रेनबो ब्रिज पाम देखा है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो उन्हें एक प्राचीन ऋषि से विरासत में मिली थी। यह अत्यंत प्रभावशाली है और उन्होंने अपनी हथेली में ताड़ की तकनीक को जोड़ा है। माउंट ताई के रूप में तेज और धीमे, भारी और हंस के रूप में शांत हैं। इसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है और इसमें सभी प्रकार की ताड़ की तकनीकें जुड़ी हुई हैं। शत्रु कैसा भी हो, उसे पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है। थम्प थम्प थम्प। येज़िवेन लगातार पीछे हट रहे थे, जैसे कि वह इस लड़ाई में पहल पूरी तरह से खो चुके हों। हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी जितना अधिक लड़ता था, उतना ही आशंकित होता जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला था कि भले ही उसे लगता था कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वह वास्तव में येज़िवेन को पूरी तरह से दबाने में असमर्थ था। येज़िवेन केवल लगातार बचाव कर रहा था, फिर भी वह अपने हमलों के खिलाफ पूरी तरह से बचाव करने में सक्षम था। उसके हमले, जो दोषरहित प्रतीत होते थे, वास्तव में उसे नीचे गिराने में असमर्थ थे। क्या यह समस्या को साबित करने के लिए काफी नहीं था? इस बच्चे से निपटना इतना कठिन है। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अन्य 2 के हाव भाव भी शुरुआत में उनके शिथिल भावों से बदलकर असामान्य रूप से गंभीर हो गए थे।
वे कैसे नहीं देख सकते थे कि उनके दूसरे भाई का हमला पूरी तरह से रोक दिया गया था। द ग्रेट रेनबो ब्रिज पाम बेहद शक्तिशाली था। एक सामान्य व्यक्ति एक भी हमले को रोकने में समर्थ नहीं होगा, अब तक तो इसे ब्लॉक करना तो दूर की बात है। ग्रेट रेनबो ब्रिज पाम को लगातार खोलने के बाद भी वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने में असमर्थ था। यह बच्चा साधारण नहीं था। क्या यह सब तुम्हारे पास है? केवल इतने से ही तुम मुझे मारने में समर्थ होने से बहुत दूर हो। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हारे पास इतना ही है? यदि तुम सोचते हो कि तुम केवल इतनी ही ताकत से मुझे मार सकते हो तो तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये ज़िवेन ठंड से दहाड़ी। उनकी दहाड़ ने पूरे आसमान को दहला दिया। उसके सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख लगातार घूम रहा था और आकाश में उड़ रहा था। वह शक्ति जिसे वह अपने शरीर में दबा रहा था अचानक भड़क उठी। वह अब पूरी तरह से उस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था जिसे वह पहले पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था। असंभव। क्या तुमने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई? अधेड़ उम्र का आदमी अविश्वास में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ज़िवेन, जो लगातार उसके हमलों का सामना करने में सक्षम था, ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। अगर ऐसा था तो वह क्या था? यह सही है, आप मुझे गहन मृत्यु क्षेत्र की वास्तविक शक्ति से परिचित कराने की कोशिश कर रहे थे। ये ज़िवेन मुस्कुराए। उसके शरीर की आभा धीरे धीरे बढ़ती और फूटती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सीमा तक पहुंच गया हो और लगातार टूट रहा हो। आपने एक मार्शल पथ अवतार की निंदा की है। इस समय बूढ़ा हैरान रह गया। वह एक नज़र में बता सकता था कि ये ज़िवेन ने एक मार्शल पाथ अवतार की निंदा की थी। कोई और संभावना नहीं थी। उसकी आंखें अचानक सदमे से भर गईं। यह ज्ञात होना चाहिए कि गहन मृत्यु चरण के विशेषज्ञों में से भी कुछ ही ऐसे थे जो एक मार्शल डाओ अवतार बना सकते थे। जो लोग एक मार्शल अवतार को कम करने में सक्षम थे वे सभी ऐसे लोग थे जिनके पास महान सौभाग्य था, महान आकस्मिक मुठभेड़ें थीं या चौंकाने वाली प्रतिभा थी। हालांकि जून डिंगटियन सहित कई लोगों ने एक मार्शल पाथ अवतार की निंदा की थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि 10,000 लोगों में से केवल एक ही था जो एक मार्शल पाथ अवतार को संघनित कर सकता था। पहले जून डिंगटियन और अन्य को 10,000 प्रतिभाओं में से एक कहा जा सकता था। असंभव। भले ही आप गंभीर मौत के चरण में कदम रखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे, आपके मार्शल अवतार के लिए उसी स्तर तक उठना असंभव है। यहां तक अगर आप अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाने में कामयाब रहे तो यह आज आपके भाग्य को नहीं बदलेगा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा द्वेषपूर्ण और विकृत होने लगा। वह पूरी तरह से हड़बड़ा गया। ये ज़िवेन की तुलना में उनके पास वास्तव में गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें अपनी ताकत और कौशल पर गर्व था, लेकिन ये ज़िवेन के सामने गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। वे जानते थे कि ये ज़िवेन पहले से ही एक मार्शल आर्ट अवतार की निंदा कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वह गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर था और भले ही उसने एक मार्शल आर्ट अवतार की निंदा की हो, फिर भी वह उनके लिए एक मैच नहीं होगा। हालांकि अगर यह एक गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ होता जिसने एक मार्शल पथ अवतार बनाया होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। एक बार कोशिश करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये ज़िवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। एक पल में वह पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा। एक शक्तिशाली संवेग के साथ उसकी तलवार सीधे नीचे दब गई। हाँ, वह नीचे नहीं गिरा बल्कि सीधे नीचे दबा दिया। यह एक शक्तिशाली तलवार गति थी। तलवार के अपरंपरागत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सीधे एक अलौकिक की अत्याचारी ताकत से नीचे गिर गया। उसकी ताकत शुरू करने के लिए पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी और चरम प्रारंभिक गहन मृत्यु अवस्था में युवक से नीच नहीं थी। अब जब वह समान ताकत के एक मार्शल अवतार के साथ जुड़ गया था तो कोई भी कल्पना कर सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। टकराना, टकराना। एक जोरदार विस्फोट के साथ अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर की रक्षा करने वाला इंद्रधनुषी पुल इंच दर इंच फटने लगा, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी अभी कम नहीं हुई थी। केवल भयानक तलवार के दबाव ने अधेड़ उम्र के आदमी की रक्षा करने वाले इंद्रधनुषी पुल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दोनों पक्ष एक ही क्षेत्र में अस्तित्व में हैं। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। ये ज़िवेन का मार्शल अवतार वास्तव में प्रोफाउंड डेथ स्टेज तक पहुंच गया था, अन्यथा यह इतना शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन अगर वह इस स्तर तक सुधार करना चाहता है तो पर्याप्त समय के बिना पर्याप्त शक्ति को परिवर्तित करना असंभव होगा। उस पुरुष ने यह कैसे किया? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना हैरान था। ये ज़िवेन ने पहले ही कुछ ऐसा कर दिया था जो उसे असंभव लगता था। मैं इसे तुम्हारे साथ लड़ूंगा। उसने सीधे अपना मुंह खोला और एक विशाल गर्जना की जो पूरे आकाश में प्रकाश की किरणों में बदल गई। फिर उसका पूरा शरीर अद्भुत प्रकाश के फटने से फट गया जो एक विशाल इंद्रधनुषी पुल में बदल गया और आकाश को पार कर गया, सीधे ये ज़िवेन के सामने धधक रहा था। बस इतना ही है तुम्हारे पास, तुम सब मरो। ये ज़िवेन ने उपहास किया और आसमान से उतरी। तलवार की रोशनी नीचे दब गई और उसकी युद्ध शक्ति सीमा तक बढ़ गई।
टकराना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का ये शिवेन से कोई मुकाबला नहीं था। एक ये जिवेन का सामना करने पर भी उसका पलड़ा भारी था। हालांकि जब दो ये जिवेन के फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा था तो वह उसके लिए पूरी तरह से कोई मुकाबला नहीं था। अधेड़ उम्र का आदमी सीधे तोप के गोले की तरह उड़ गया। यह बेहद भयानक था और एक विशाल इंद्रधनुष को फाड़ते हुए पूरी तरह से शून्य जगह पर पूरी तरह से फट गया था। इतना मजबूत, हे भगवान, ये जिवेन जिसे अभी अभी दबाया जा रहा था अचानक इतना शक्तिशाली हो गया है। क्या यह एक विशेषज्ञ है जिसने एक मार्शल अवतार की निंदा की है? कोई आश्चर्य नहीं। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि यदि आप एक ऐसे विशेषज्ञ से मिलते हैं जिसने एक मार्शल अवतार को संघनित किया है तो इसके बारे में सोचे भी नहीं, तुम्हें जल्दी से भाग जाना चाहिए। उसी दायरे में वे अजेय हैं। उनका मैच कोई नहीं हो सकता। वे सभी स्वर्ग के गौरव हैं और उनके पास स्वर्ग का आशीर्वाद है। सामान्य लोगों के लिए एक मार्शल अवतार को संक्षिप्त करने में सक्षम होने के लिए महान ज्ञान, महान दृढ़ता और महान भाग्य अपरिहार्य थे। यह लगभग कहा जा सकता है कि वे स्वर्ग के गौरव थे, अद्वितीय थे और उनके पास स्वर्ग का आशीर्वाद था। बेशक अगर दोनों ने एक मार्शल अवतार की निंदा की तो यह देखा जा सकता था कि असली बेटा कौन था और गोद लिया बेटा कौन था। अधेड़ उम्र का आदमी जो हवा में उड़ रहा था आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका। वह चिल्लाया और मुंह से खून उगल दिया। अभी अभी लगा झटका साधारण झटका था और इसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 1+1 की युद्ध शक्ति 2 येजिवेन से कहीं अधिक थी। दूसरा भय, इस समय युवक दुख और आक्रोश से भर गया था। पल भर में स्थिति बिल्कुल उलट गई थी। अभी जीत का एहसास कहाँ था? उसके दिल में एक अभूतपूर्व खौफ था। दम घुटने से वह लगभग बेहोश हो गया। अंतर अचानक इस हद तक पहुंच गया था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि ये शिवेन की ताकत वास्तव में बहुत अप्रत्याशित थी। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अप्रत्याशित होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अप्रत्याशित होगा। इतनी ताकत के साथ भले ही मैं भड़क जाऊं, मैं निश्चित रूप से उसके लिए एक मैच नहीं बनूंगा। हे भगवान, ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? वह नहीं जानता था कि उसे गहन मृत्युलोक में प्रवेश किए हुए कितने साल हो गए थे, लेकिन उसने कभी किसी तथाकथित युवा प्रतिभा को इस स्तर तक पहुंचते नहीं देखा था। तो जिवेन ने जीत का फायदा उठाया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पीछा किया। सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। उसके सिर के ऊपर तलवारबाजी की एक शक्तिशाली लंबी नदी फिर से उठी। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति के साथ यह मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर हवा में जमकर फटा। अधेड़ उम्र का आदमी बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। उसके शरीर को एक शिवेन ने एक पल में गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और केवल स्वॉर्ड प्रिंसिपल लॉन्ग रिवर को उसकी ओर गिरते हुए देख सकता था। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इस समय वह अपनी गरिमा की कम परवाह नहीं कर सकता था। केवल एक चीज के बारे में वह सोच सकता था कि कैसे जीवित रहा जाए। उसने कसम खाई कि यदि वह आज जीवित रहा तो निश्चित रूप से इस राक्षस से बहुत दूर रहेगा और इस राक्षस को फिर कभी नहीं भड़काएगा। तुम्हें बचाना है। कोई भी किसी को नहीं बचा सकता है जिसे मैं मारना चाहता हूं। ये जिवेन ने उपहास किया। कितना अहंकारी। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने सीधे टेलीपोर्ट किया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास दिखाई दिया। उसने सीधे अपने हाथों को फैलाया और उन दोनों की रक्षा करते हुए उन्हें एक विशाल क्यूई दीवार में बदल दिया। बूम! भीषण और जोरदार टक्कर हुई। स्वॉर्ड प्रिंसिपल टोरेंट सीधे क्यूई दीवार से टकराया। इसकी शक्ति अद्वितीय थी और इसने सीधे तौर पर पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। यह एक राजसी दृश्य था। टकराना की दीवार मौके पर ही चकनाचूर हो गई। हालांकि जो स्वॉर्ड प्रिंसिपल टोरेंट पैदा हुआ था वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। यह बूढ़े आदमी द्वारा आसानी से प्राप्त किया गया था। बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा लाल था और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। हालांकि उसे पिछला हमला झेलना पड़ा था, लेकिन संभावना थी कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ये जिवेन हैरान थी। हालांकि वे दोनों प्रारंभिक गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर थे, यह बूढ़ा स्पष्ट रूप से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली था। केवल यही एक व्यक्ति था जिसे ये जिवेन नहीं हरा सकती थी। आखिरकार वह आरंभिक गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंचा था। यदि उनके पास मार्शल पथ अवतार नहीं होता तो वे ऐसे अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं होते। हालांकि बूढ़ा उसे नहीं मार सकता था, यह सच था कि वह बूढ़े को नहीं मार सकता था। हालांकि यह केवल एक धारणा थी। उन्होंने पहले से ही अपने मार्शल पथ अवतार की निंदा की थी, इसलिए सब कुछ पहले से ही अलग था। मैं इसे अब और नहीं खींच सकता, ये जिवेन ने मन ही मन सोचा। वह अनुभव कर सकता था कि उसके शरीर की युद्ध शक्ति तीव्र गति से समाप्त हो रही है। संघनित मार्शल आर्ट अवतार को अपने शरीर में एकीकृत करने से निश्चित रूप से उनकी मार्शल शक्ति एक पल में आसमान छू गई, लेकिन साथ ही मार्शल शक्ति की खपत सामान्य से दोगुनी नहीं थी, बल्कि यह सामान्य से कई गुना ज्यादा था। इसे एक बार में कई बार पिया जाता था।
इसलिए जून दिंगतियान की साधना शक्ति बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और वह मार्शल पथ अवतार की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। यह दोधारी तलवार थी, उन्हें समय को अच्छी तरह से समझना था, अन्यथा वह बरगलाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर उन्हें खबर मिली तो ईश्वरीय संघ के विशेषज्ञ भाग खड़े होंगे। इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। यदि दैवीय संघ के सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ तैयार थे तो वे अंतरिक्ष चैनल स्थापित करने और तुरंत पहुंचने के लिए सीधे एक निश्चित कीमत चुका सकते थे। हालांकि कीमत अधिक होगी, लेकिन डिवाइन यूनियन जैसा महाकाय व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा। जैसा कि कहा जाता है, एक लंबी रात कई सपने लेकर आती है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। मैं जितनी देर करूंगा मेरे लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मरना। उस समय युवक ने येकशिवेन का ध्यान हटाने के लिए बेशर्मी से हमला कर दिया। उसका शरीर हिल गया और उसकी मुट्ठी की शक्ति ने शून्य को विकृत कर दिया क्योंकि यह उड़कर येकशिवेन से टकराया। उसी समय बूढ़ा भी चला गया और अधेड़ उम्र के आदमी को ठीक करने लगा। उपचार के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अब खून की उल्टी नहीं हुई। हालांकि वह थोड़े समय में ठीक नहीं हो सका, लेकिन इतने कम समय में अपनी चोटों को रोकने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी सांस रोक ली और अपने शरीर पर लगी सभी चोटों को दबा दिया। यह करो, यह बच्चा परेशान करने वाला है। संयुक्त हमले की सरणी का उपयोग करें। हमें इस बच्चे को यही मारना चाहिए। हम बिल्कुल उसे जाने नहीं दे सकते, अन्यथा वह निश्चित रूप से दैवीय मिलन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। बूढ़े आदमी ने गुस्से से येकशिवेन को देखा और हमला कर दिया। उनका हर कदम घातक था। वह येकशिवेन से पूरी तरह से नफरत करता था, इसलिए उसने उसे चकमा देने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि येकशिवेन इतने भारी हमले से आसानी से निपटने में सक्षम लग रहा था। उन्होंने इस तरह के आक्रामक को पूरी तरह से हल कर लिया था। हालांकि उसके पास हमला जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि युवक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति पहले ही लड़ाई में शामिल हो गए थे और येकशिवेन की ओर भागे थे। उन तीनों में बहुत ही मौन समझ थी। यह ज्ञात नहीं था कि वे कितने वर्षों से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन यह कहा जा सकता था कि वे पहले ही शिखर पर पहुंच चुके थे। वे तीनों एक साथ काम करते हुए अक्सर अकेले काम करने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। हालांकि इसकी तुलना येजिवेन के मार्शल पाथ क्लोन से नहीं की जा सकती थी। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट संयुक्त आक्रमण तकनीक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल पाथ क्लोन की तुलना में, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, वे अधिक समय तक बने रह सकते हैं। ये जीवेन के मार्शल पाथ क्लोन के गायब हो जाने के बाद वे पहले ही उसे वहीं मारने का मन बना चुके थे। भाड़ में जाओ। स्वर्गीय कियाओ तीन बुजुर्ग एक व्यक्ति की तरह थे, क्योंकि उन्होंने एक विशाल हाथ बनाया था जो आकाश को ढकता था और एक लंबे इंद्रधनुषी पुल के साथ लाया था जो येजिवेन की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अधेड़ उम्र का आदमी अकेला नहीं था जो ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड को जानता था। यह भी कहा जा सकता है कि वे तीनों इसे जानते थे। साथ ही शून्य पूरी तरह से विकृत हो गया था। यह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड की शक्ति से कहीं अधिक अत्याचारी था। मुझे मार दो। तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है। येजिवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और सीधे अपने हाथ में एक सुनहरी तलवार पकड़ ली। एक शक्तिशाली तलवार की आभा कांप उठी, जिसमें शानदार तलवारबाजी थी, और अचानक ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड की ओर विस्फोट हो गया। बूम! ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड को काटकर पतली हवा में उड़ा दिया गया था। रंगीन ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, एक विशाल तूफान का रूप ले लिया जिसने सभी की आंखों को अंधा कर दिया। येजिवेन पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी के साथ इस रंगीन तूफान से बाहर निकली। यह ऐसा था मानो युद्ध के एक प्राचीन देवता वापस जीवन में आ गए हों। उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। यह एक विशाल तारे की तरह था जो लगातार घूम रहा था, लगातार विस्फोट कर रहा था और लगातार पैदा हो रहा था। सारा संसार घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। येजिवेन के अवसर के मार्गदर्शन में पूरी शून्यता एक विशाल ब्रह्मांडीय दुनिया में बदल गई, जो पूरी तरह से उसकी मुट्ठी के इरादे से ढकी हुई थी। उसकी क्यूई गतिविधि तीन त्यान कियाओ बड़ों पर मजबूती से बंद थी, उन्हें भागने की अनुमति नहीं दे रही थी। येकशिवेन की आंखों में एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा कौंध गया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वह केवल इतना ही कर सकता था कि वह लड़े। खतरनाक येजिवेन का सामना करते हुए तीन स्वर्गीय कियाओ बुजुर्ग स्थिर होकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उन्होंने ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड पर लगातार बमबारी की। प्रत्येक ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड रंगीन था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव में परिवर्तित हो गया और येजिवेन के ब्रह्मांड सितारों से टकरा गया। गड़गड़ाहट। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट हुआ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की अशांति का विस्फोट हुआ। यह एक तूफान की तरह था, हलकों में बह रहा था। तीन स्वर्गीय कियाओ बुजुर्ग इस तरह के आक्रमण के तहत कुछ कदम पीछे हट गए। आखिरकार वे तीनों अभी भी तीन लोग थे। यद्यपि वे एक जैसे थे, वे एक नहीं थे।
वे ये ज़िवेन से तुलना नहीं कर सकते थे जिसने दोगुनी शक्ति का विलय कर दिया था। यह अतीत के लिए अतुलनीय था। विशेष रूप से अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह पूरी तरह से असहाय था। इससे पहले येशिवेन द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। चाहे वह राजी हो या न हो, वह इसे छिपा नहीं सकता था। विशेष रूप से येशिवेन को पता था कि वह उन तीनों में सबसे कमजोर था। हर चाल उन्हीं पर लक्षित थी और लगातार उनकी नाजुक रक्षा को प्रभावित करती थी। वह यह भी कहना चाहता था कि येशिवेन नीच था, लेकिन वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति पहले कमजोर बिंदु को तोड़ना पसंद करेगा और वह यह कमजोर बिंदु बन गया था। लानत है, धिक्कार है। वह दहाड़ता रहा और उसकी आंखें लाल थीं। वह एक घायल जानवर की तरह था जिसे येशिवेन ने एक हताश स्थिति में धकेल दिया था। येशिवेन ने एक लंबी गर्जना की और उसके पीछे टेम्पेस्ट के पंख पूरी तरह से खुल गए। उनका फिगर लगातार आसमान में टिमटिमाता था, लेकिन यह अप्रत्याशित था। उसके सिर के ऊपर यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम लगातार घूम रहा था। उसके लिए यिन यांग लाइफ एंड डेथ फोर्स को बदल रहा था और उसके मार्शल आर्ट अवतार के पतन में देरी कर रहा था। वह इन तीनों को एक और मौका नहीं देगा। यह कहा जा सकता है कि वह धमकी दे रहा था। एक और लंबी तलवार आसमान से गिरी और वह अधेड़ उम्र के आदमी की ओर चली गई। उन्होंने सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर आरोप लगाया। 80% हमले उन पर निर्देशित किए गए थे। वह उसे नष्ट करना चाहता था और 3 लोगों के संयुक्त हमले को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। जहां तक अन्य 2 लोगों की बात है, वे बस उन्हें थोड़ा रोकने के लिए वहां थे। जब तक यह अधेड़ आदमी हार गया, बाकी 2 को कोई समस्या नहीं होगी। अन्य 2 इस सत्य को कैसे नहीं समझ सकते थे, लेकिन समझने का क्या फायदा। वे अभी भी येशिवेन के विरोधी नहीं थे। यहां तक अगर येशिवेन ने उन्हें रोका भी तो वह उन्हें पूरी तरह से दबा सकता था। येशिवेन को फिर से आक्रामक रूप से अपनी ओर आते देख अधेड़ उम्र का आदमी अचानक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था और रेनबो ब्रिज अचानक उसके पूरे शरीर में दिखाई दिया। तुरंत उसमें उसकी रक्षा की। उसने येशिवेन की आक्रमण शक्ति को अब कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसी समय अचानक उनके शरीर पर एक विशाल ताबीज प्रकट हुआ। इस ताबीज पर प्रकाश की अनगिनत किरणें झिलमिला रही थीं और इस पर एक बहुत ही सरल पाठ लिखा हुआ था। किसी को यह भी समझ नहीं आया कि यह पाठ क्या है। एक पल में यह विशाल तावीज आकाश को काटते हुए एक विशाल कृपाण आभा में बदल गया और आकाश में सब कुछ अलग हो गया। ये येशिवेन को उसी जगह काटने वाला था। येशिवेन ने भी अचानक इस कृपाण आभा की अद्भुत शक्ति को महसूस किया। यह ताबीज क्या था? यह वास्तव में ऐसी शक्ति लगा सकता है? उसके दिमाग में अनगिनत संभावनाएं कौंधी, लेकिन उसने जल्दी से समझ लिया कि यह ताबीज क्या है। यह शायद एक सर्वशक्तिमान प्राणी द्वारा लिखा गया एक पाठ था। यह छद्म दाव धावक की तरह था जो पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति पैदा कर सकता था। वह शब्द जिसे वह समझ नहीं सका, लेकिन असामान्य रूप से तीक्ष्ण था। बहुत संभव है कि वह कृपाण हो। शब्द कृपाण इतनी तेज कृपाण आभा में बदल सकता है और इसे शुरुआती चरण के गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा तुरुप का इक्का माना जाता है। कोई सोच सकता है कि यह विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप नेता की कृपाण आभा को भी रोक सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। येशिवेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह शुरू से ही कमजोरी दिखा रहा था, यह सोचकर कि वह सफलता का बिंदु है। वास्तव में ऐसा ही था। वह वास्तव में तीनों में सबसे कमजोर था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी। नेता का कृपाण शब्द तावीज उनका सच्चा तुरुप का पत्ता था। यह भी वह पुरस्कार था जो इन तीनों ने वर्षों से उन संप्रदायों को निर्ममता से मिटाने के लिए ईश्वरीय मिलन से प्राप्त किया था। अंत में उन्हें नेता द्वारा पुरस्कृत किया गया। बाकी दोनों भी गंभीर रूप से मुस्कुराए। वे इस पल का इंतजार कर रहे थे। भले ही उन्होंने पहले एक दूसरे के साथ संवाद नहीं किया था, वे कई सालों से भाई थे और लंबे समय से एक दूसरे को समझते थे। कुछ बातें ऐसी थी जो कहने की जरूरत नहीं थी, अन्यथा येशिवेन को निश्चित रूप से इसका आभास हो गया होता। भले ही उन्होंने संवाद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया हो, वे इसे येशिवेन से छुपाने में सक्षम नहीं होंगे। दोनों पक्षों की ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए मजबूत के लिए कमजोर आध्यात्मिक चेतना पर कब्जा करना असामान्य नहीं था। यह कृपाण आभा अत्यंत तेज थी। इसके अलावा इसे येशिवेन के हमले के दौरान जारी किया गया था। दूरी बहुत करीब थी, इसलिए यह पहले से ही इतनी तेज थी कि वह उसे चकमा नहीं दे सका। स्वोश! कृपाण आभा ने आकाश में एक चमकदार चाप खींचा और सीधे येशिवेन के सिर की ओर बढ़ गया। तलवार की रोशनी जो येशिवेन ने फैलाई थी, एक पल में बिखर गई। येशिवेन उसे चकमा नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल अपने हाथ उठाकर उसे रोक सकता था। पफट! इस ब्लेड लाइट में थोड़ी सी सुनहरी रोशनी थी। यह सीधे येशिवेन के शरीर की रक्षा करने वाली दिव्यता के माध्यम से टूट गया और सीधे उसके मांस में कट गया। ताज़ा खून पल भर में बिखर गया। बौछार बहुत तेज थी।
जैसे ही ये ज़िवेन की हथेली 2 हिस्सों में कटने वाली थी, वह अचानक एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और इस महत्वपूर्ण क्षण में तुरंत बीच हवा में गायब हो गया। स्वोश! कृपाण आभा ने पहले ही आकाश को विभाजित कर दिया था और एक अलग स्थान में विस्फोट कर दिया था। जब ये ज़िवेन फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही दूरी पर था। वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ से काफी खून बह रहा था। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखें उनके दिल के डर को छिपा नहीं पाईं। अगर वह समय रहते चकमा नहीं देता तो उसका पूरा हाथ मौके पर ही उड़ जाता, यहाँ तक कि उसका सिर भी उड़ा दिया गया होता। इस कृपाण की शक्ति विस्मयकारी थी। यह इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति से कमतर नहीं था। वास्तव में यह और भी अत्याचारी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के नायकों को कम आंका हो। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति और भी दृढ़ हो गई। क्या तुम मर नहीं गए? जिन 3 लोगों को जीत का भरोसा था, वे पूरी तरह से दंग रह गए। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृपाण ताबीज को कोई चकमा दे सकता है। कई सालों तक कोई भी उनके कृपाण ताबीज को चकमा नहीं दे पाया था। इसलिए वे गिन भी नहीं सकते थे कि उन्होंने कितने प्रबल शत्रुओं को मारा था। यह कृपाण तावीज मेरा है। ये शिवेन जोर से हंस पड़ी। उसकी आकृति आकाश को पार कर गई और तुरंत कृपाण तावीज के सामने आ गई। उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। बूम! जब ये ज़िवेन के बड़े हाथ ने ब्लेड चरित्र आकर्षण को पकड़ लिया, तो उसने देखा कि यह ब्लेड चरित्र आकर्षण एक अद्वितीय लंबे ब्लेड में बदल गया था। तेज स्वोर्डकी ने ये ज़िवेन के बड़े हाथ को काट दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। वो ये शिवेन के हाथों से पूरी तरह से मुक्त होना चाहता था। बूम बूम बूम! एक अतुलनीय रूप से जोर की दहाड़ गूंजी और ब्लेड चरित्र आकर्षण ने ये शिवेन की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन ये शिवेन इसे ऐसा अवसर कैसे दे सकती थी? उनके हाथ में स्वर्ण देवत्व लगातार बढ़ रहा था, कृपाण तावीज को लगातार दबा रहा था। ऐसा लगता है कि उस आश्चर्यजनक स्लैश को खोलने के बाद कृपाण तावीज ने अपनी सारी संग्रहित ऊर्जा समाप्त कर दी थी। हालांकि इसकी शक्ति अभी भी भयानक थी, फिर भी इसके और ये शिवेन को मारने वाली ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था। हालांकि ये ज़िवेन की हथेली से काफी खून बह रहा था, ये ज़िवेन की पकड़ से मुक्त होने में असमर्थ थी। धत्तेरी की! अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से चिंतित था। सेबर टेलिस्मैन उसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था, और यह मूलभूत कारण भी था कि क्यों उसमें ये ज़िवेन को हराने का आत्मविश्वास था। अब जब ये तुरुप का इक्का एक शिवेन द्वारा छीन लिया जाने वाला था, तो वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। हुश! उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ये शिवेन की तरफ दौड़ा। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत अपने हाथ में डाल दी और ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड को पटक दिया। भाड़ में जाओ! अधेड़ उम्र के आदमी के अचानक से किए गए हमले के सामने चिंतित ये शिवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उनमें से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं और उसका शरीर तुरंत एक विशाल ब्रह्मांड में बदल गया। ये ज़िवेन की मुट्ठी सीधे ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड पर लगी और ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड सीधे चकनाचूर हो गया। विशाल आकाश में फैला रेनबो ब्रिज तुरंत बिखर गया और यह प्रकाश की रंगीन किरणों में बदल गया जो पश्चिमी जोहो राजवंश तक तैरती रही। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हमला ये शिवेन द्वारा एक पल में पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। यह केवल इसी क्षण था कि अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार शांत हो गया। उसे याद आया कि वह किस तरह के राक्षस का सामना कर रहा था। देखो, दूसरा भाई! अधेड़ को बचाने की कोशिश में बूढ़ा चिल्लाया। लेकिन ऐसा करने का समय नहीं था। ये शिवेन के हमले ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पल भर में ही हमला कर दिया था। उसकी मुट्ठी ने सीधे अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर वार किया। हर कोई लगभग देख सकता था कि अधेड़ उम्र के आदमी की छाती धंस गई थी और यह नग्ना आंखों से दिखाई दे रहा था। फिर उसका पूरा शरीर एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह था जो तुरंत उड़ गई। पो! अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुंह से खून निकाला जो टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ मिला हुआ था। वो ये शिवेन के आक्रमण के तहत अपना बचाव भी नहीं कर सका। इसके अलावा उन्हें पहले भी चोटें आई थीं, इसलिए वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। उसने जबरन अपनी चोटों को दबा दिया था, लेकिन अब यह पूरी तरह उजड़ चुका था। एक पल में उसे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। इससे पहले कि वह चीख पाता, उसकी सांसें थम चुकी थीं। दूसरा भाई! बूढ़ा तुरंत दुख और आक्रोश में दहाड़ा। मैं तुम्हें मौत से लड़ूंगा। स्वर्गीय कियाओ के शेष 2-3 बुजुर्ग पूरी तरह से पागल हो गए थे। वे ये शिवेन की ओर दौड़ पड़े। वे अपने पूरे जीवन में बेहद अहंकारी रहे। यह अज्ञात था कि उन्होंने कितने लोगों को मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि उन पर खून का कर्ज था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन उनके नक्शे कदम पर चलेगा और दूसरों के द्वारा मारा जाएगा। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि वे इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मृत्यु ने पहले ही एक लोहे से ढके तथ्य का पूर्वाभास कर दिया था। यदि वे अभी भी शांत होते तो वे कुछ निर्णय लेने में सक्षम होते। हालांकि वे पहले ही पागल हो चुके थे।
येज़िवेन ने उनके उन भाइयों को मार डाला था जो इतने सालों से भाइयों की तरह थे। उन्हें जो सदमा लगा होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में यह केवल अस्वीकार्य था। अधेड़ की मौत के साथ ही तीनों का सहज सहयोग भी पल भर में टूट गया। वे तीनों वर्तमान येक्षिवेन के साथ मुश्किल से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अब उनमें से केवल 2 ही बचे थे। यह एक लीकी जहाज के बराबर था। यह केवल कमजोर था। मार डालो, उसे मार डालो। धिक्कार है, उसने वास्तव में दूसरे भाई को मार डाला। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों पागल हो गए हैं और येक्षिवेन की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों ने ग्रेट रेनबो ब्रिज हैंड को उड़ा दिया, जो एक विशाल रेनबो ब्रिज में आपस में जुड़ा हुआ था, सीधे ऊपर जा रहा था। हम्फ, येज़िवेन ने उन दोनों की ओर देखा भी नहीं जो अब शक्तिशाली नहीं थे। यदि वे दोनों अभी भी शांत और बचे हुए थे तो येज़िवेन, जो मुख्य रूप से कृपाण तावीज़ को वश में करने पर केंद्रित था, शायद उन्हें भागने दे सकता था क्योंकि उसके पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि चूंकि वे दोनों अपनी मौत को अदालत में पेश करना चाहते थे, येक्षिवेन जरा भी नरमी नहीं बरतेगी। उसने अचानक एक हाथ से शून्य को फाड़ दिया। एक पल में इंद्रधनुष के पुल सीधे अलग हो गए। वे उसकी सुनहरी दिव्यता द्वारा संघनित सुरक्षा कवच के करीब जाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इस वक्त उनकी ताकत का परचम भी साफ नजर आ रहा था। बूम! बूढ़ा हिल गया और बार बार पीछे हट गया। एक नज़र में उसके और येक्षिवेन के बीच का अंतर स्पष्ट था। इस हमले ने भी उसे पूरी तरह से होश में ला दिया था और उसे तीव्र महसूस कराया था। उसने अपने और येक्षिवेन के बीच की खाई को पूरी तरह से जान लिया था। यह बिल्कुल स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। पहले उसने केवल तर्कहीन रूप से कार्य किया था। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन उन्हें जरा सा भी मौका नहीं देंगे। यदि वह जड़ों को नहीं हटाता तो वसंत की हवा चलने पर खरपतवार फिर से उगाते। किसी भी मामले में उसने पहले ही दैवीय संघ को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हुश! येज़िवेन के हाथ की लंबी तलवार सीधे पलटी और उसके शरीर में घुस गई। फिर यह तुरंत तलवार की चमक में बदल गया और बाहर निकल गया। पफट! बूढ़ा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और मौके पर ही उसके 2 टुकड़े हो गए। येज़िवेन की हरकतें बहुत तेज थीं, इतनी तेज कि बूढ़ा भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उसके पास अपनी गहन मृत्यु क्षेत्र शक्ति को प्रकट करने का समय नहीं था। बस दम घुट रहा था। हालांकि येज़िवेन की गति के सामने, जो चरम सीमा तक बढ़ गई थी, उसकी ताकत इतनी हास्यास्पद लग रही थी। उसके शरीर की सारी शक्ति पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी थी और येज़िवेन की परिवर्तन की महान तकनीक द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। जैसे जैसे वह लड़े, यह उनके मार्शल पाथ अवतार के पूरक के रूप में बस मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। उसके पूरे शरीर की राक्षसी आभा विशाल आकाश में फैल गई, जिससे वह एक दानव भगवान की तरह दिखने लगा। हालांकि रहस्यमय क्षेत्र में दानव जाति उतनी भयावह नहीं थी जितनी कि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में थी। बड़े भाई, युवक की आंखें और भी लाल हो गईं। उसकी मुट्ठियां फूट पड़ीं, आकाश को इंद्रधनुषों से भर दिया। वे मौके पर ही निकल गए और उन्माद में नाच रहे राक्षसों के समूह की तरह येक्षिवेन की ओर लपके। इस असामान्य स्थिति में उसने जो ताकत दिखाई वह पहले से भी ज्यादा अत्याचारी थी। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। येक्षिवेन ने सीधे तौर पर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। येज़िवेन पहले ही अपना धैर्य खो चुके थे। उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक भावना भी थी। उसने बूढ़े आदमी को खंडन करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। वह अपने हाथ में ब्लेड तावीज पकड़े हुए था, लेकिन उसके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। यदि उसके पास सील तावीज होता तो सब कुछ आसान हो जाता। हालांकि अभी सील तावीज का उपयोग अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर में ओरिजिन स्पिरिट को सील करने में मदद करने के लिए किया गया था। इसलिए अगर वह इसे दबाना चाहता था तो वह इसे धीरे धीरे ही ले सकता था। अब सबसे जरूरी बात स्वर्गीय कियाओ के 3 बुजुर्गों में से तीसरे को पूरी तरह से मारना था। युवक ने अपने दांत पीस लिए और येक्षिवेन की तरफ देखा। इस समय वह शांत लग रहा था। वो निश्चित रूप से येक्षिवेन के लिए मैच नहीं था। यदि यह जारी रहा तो स्वर्गीय कियाओ 3 बुजुर्गों का आज यहां पूरी तरह से नाश हो जाएगा। स्विश! वह सीधे घूमा और दूरी में उड़ गया। उसका दिल अत्यधिक घृणा से भर गया था और उसे येक्षिवेन का चेहरा गहराई से याद था। अगर मौका मिलता तो वह इस आदमी के टुकड़े टुकड़े जरूर कर देता। जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। येज़िवेन ने युवक की आंखों में घृणा देखी थी। किसी वजह से वह युवक को भागने नहीं दे सका। आकाश कैद तकनीक, यहां रहो! येक्षिवेन जोर से चिल्लाए। उसकी उंगली नीचे गिर गई और एक विशाल पिंजरे में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सारा आसमान कैद हो गया हो। युवक बचना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत अपने शरीर के चारों ओर की जगह को एक पल में कैद होते हुए महसूस किया। शायद वह जबरन मुक्त होने में सक्षम होता अगर दोनों पक्षों के बीच खेती में समान अंतर होता। हालांकि येज़िवेन की तुलना में, जिन्होंने एक मार्शल पथ अवतार की निंदा की थी, अंतर बहुत अधिक था। इस प्रकार वह सीधे जमे हुए थे और बस हिल नहीं सकते थे।
टकराना, विरोध करना तो दूर, वह हिल भी नहीं पा रहा था। वो येज़िवेन के हाथों एक पल में मर गया। उसने वास्तव में यह किया। जासूसों में से एक पूरी तरह से कांप रहा था। वह बस कल्पना नहीं कर सकता था कि दिव्य संघ के लोग वास्तव में एक ही व्यक्ति द्वारा मारे जाएंगे। पहले येज़िवेन के दृष्टिकोण से उन्होंने सोचा था कि सबसे अच्छा परिणाम केवल एक ही था, और वह था लड़ने और उसके बाद भागने में सक्षम होना। जहां तक दैवीय संघ के लोगों के वध की बात है, उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता है? हालांकि ठीक यही हुआ था। वे कैसे अचंभित नहीं हो सकते थे जब कुछ ऐसा हुआ जो असंभव होना चाहिए था। वह मानव नहीं है। उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को उसके द्वारा मुर्गियों और कुत्तों की तरह मार डाला गया था। हाँ, ऐसा लगता है कि उसने गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसलिए वह शुरुआत में अपनी स्वयं की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में अधिक से अधिक सक्षम होता गया। 3 बुजुर्ग स्वर्ग और कियाओ उसके सामने कुछ भी नहीं थे, वे बस एक ही दुनिया से नहीं थे। हे भगवान, मुझे डर है कि उसका नाम वास्तव में पूरी रहस्यमय दुनिया को हिला देगा। बहुत से लोग हैं जो दिव्य संघ के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि जिन लोगों में ऐसा करने की हिम्मत और ताकत दोनों हैं, वे फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सींग जितने दुर्लभ हैं। अब ऐसा नाम मिस्टीरियस वर्ल्ड के पावरहाउस की सूची में जुड़ जाएगा। हाँ, ईश्वरीय मिलन इस बार पागल हो जाएगा। देखो, वह हमारी दिशा में देख रहा है। अचानक जासूसों में से एक ने पाया कि एक शिवेन ने उन पर ऐसे नजर डाली थी जैसे वह उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अचानक वे डर के मारे चुप हो गए। वे कैसे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि एक शिवेन ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। ये देखने के बाद कैसे वे डर से कांप नहीं सकते थे कि कैसे येज़िवेन ने दिव्य मिलन के विशेषज्ञों का वध किया था। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि एक शिवेन को उनका वध करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह पागल नहीं था जो विभिन्न महान शक्तियों का पूरी तरह से अपमान करना चाहता था जो इन जासूसों का प्रतिनिधित्व करते थे। परवाह किए बिना हर कोई जानता था कि इस लड़ाई के बाद येज़िवेन का नाम पूरी रहस्यमयी दुनिया को हिला देगा। जब उन्होंने युद्ध के निशान देखे तो वे घबरा गए और उत्तेजित हो गए। दर्जनों पीक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज विशेषज्ञ और 3 पीक प्रारंभिक डीप डेथ स्टेज विशेषज्ञ गिर चुके थे। यहां तक दैवीय मिलन जैसा महापुरुष भी इस तरह के नुकसान से काम जाएगा। यहां तक दैवीय मिलन को भी इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए कई साल खर्च करने होंगे। इस अवधि के दौरान उनके दुश्मन और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। उनके और ईश्वरीय मिलन के बीच की खाई को थोड़ा थोड़ा करके चौड़ा किया जाएगा। भले ही ईश्वरीय संघ अन्य शक्तियों से अलग था और मुख्य रूप से मिस्टीरियस लाइफ रियलम विशेषज्ञों की भर्ती की गई थी, लेकिन दर्जनों मिस्टीरियस लाइफ रियलम विशेषज्ञों को ढूंढना आसान नहीं था। जिन विशेषज्ञों का उन्होंने खुद पालन पोषण किया, उन्होंने केवल सही रास्ते पर प्रवेश किया था। येज़िवेन के नाम ने इस वजह से दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या तुम लोगों ने सुना है? दिव्य संघ के लोगों को लगता है कि हाल ही में एक बड़ा नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक बड़ा नुकसान नहीं है, उन्होंने गहन जीवन स्तर के दर्जनों चोटी के विशेषज्ञों को खो दिया है। गहन जीवन चरण और 3 गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञों का उल्लेख करना तो दूर की बात है। यह बस एक बहुत बड़ा नुकसान है। वे इसके लायक हैं। इन लोगों को सिर्फ इसलिए अत्याचारी तरीके से कार्य करने के लिए किसने कहा क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। अब समय आ गया है कि कोई उनसे निपटने के लिए सामने आए। हमेशा कोई होगा जो उनसे डरता नहीं है। दिव्य संघ इन सभी वर्षों में अत्याचारी रहा है। हालांकि बहुत से लोग उनसे डरते थे, लेकिन इससे भी अधिक लोग थे जो विभिन्न कारणों से उनसे घृणा करते थे। उस व्यक्ति का नाम फिर से क्या था? मुझे लगता है कि उसे नाइट रेड कहा जाता था। कितना दुस्साहसी है। हालांकि ईश्वरीय मिलन घृणित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईश्वरीय मिलन में अनगिनत विशेषज्ञ हैं। इस साथी की हिम्मत साधारण नहीं है। उसके पास वास्तव में दिव्य संघ के लोगों पर हमला करने की हिम्मत थी। उद्धरण चिन्ह, येज़िवेन कहाँ से आया था? कहा जाता है कि वह 1000 साल का भी नहीं है और उसे युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति शायद रहस्यमय दुनिया के युद्ध क्षेत्र में भी अजेय होगा। दुश्मन के रूप में इस तरह के गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ के साथ मुझे डर है कि ईश्वरीय संघ के लोगों को भारी सिरदर्द होगा। अफवाहों के अनुसार पूरी हुआन दुनिया में येज़िवेन का नाम गूंजने में देर नहीं लगी। यहाँ तक हुआन वर्ल्ड, जिसमें कई विशेषज्ञ थे, उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे जहां वे एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी तरह से अवहेलना कर सकें। यदि यह कहा जाता था कि गहन जीवन चरण विशेषज्ञ गहन दुनिया के सामान्य शासक थे, तो गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ गहन दुनिया के सच्चे शासक थे। इन लोगों में से किसी एक को सर्वोच्च स्तर का अस्तित्व कहा जा सकता था और उनके लिए खुद को राजा या पूर्वज कहना मुश्किल नहीं था। वास्तव में यदि वह गहन दुनिया में नहीं होता तो वह बिना किसी दबाव के आसानी से किसी भी दुनिया के कई क्षेत्रों पर शासन कर सकता था। अभी तक ऐसे दुर्जय अस्तित्व केवल उन वृद्ध वरिष्ठ जनों के थे जो वर्षों से प्रसिद्ध थे।
युवा पीढ़ी के बीच ऐसा कुछ ही अस्तित्व प्रतीत होता था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि एक शिवेन इस बार सुर्खियों में थी। अतीत में भले ही कोई अपरिचित गहरा मृत्युचरण विशेषज्ञ अचानक प्रकट हुआ हो, यह आमतौर पर दूसरी दुनिया का एक प्रसिद्ध पूर्वज होगा जिसने गहन दुनिया में प्रवेश किया था। ये शिवेन जितना युवा किसी को देखना बेहद दुर्लभ था। कई लोगों ने ये जिवेन की पहचान का अनुमान लगाना शुरू कर दिया, खासकर जब से ये जिवेन हमेशा मार्शल संप्रदाय के करीब रहे थे। कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि ये जिवेन इस पीढ़ी में मार्शल संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक थे। मार्शल संप्रदाय की अमर विरासत के रूप में, जिसने कभी कई सम्राट और देवता स्तर के विशेषज्ञ पैदा किए थे, हर कोई मार्शल संप्रदाय की ताकत को जानता था। यहाँ तक जो लोग उनके साथ नहीं थे, उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मार्शल संप्रदाय के पास वास्तव में ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति का पोषण करने की क्षमता थी। हालांकि उन्होंने जल्दी से इस संदेह को दूर कर दिया, क्योंकि निर्देशक वू की ओर से कोई हलचल नहीं हुई थी। यदि वह वास्तव में मार्शल संप्रदाय का शिष्य था, तो उनके पास इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं था और इसे इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही उन्होंने दैवीय संघ को पूरी तरह से नाराज कर दिया हो, दैवीय संघ अत्यंत शक्तिशाली मार्शल संप्रदाय के लिए गहन दुनिया का स्थानीय अत्याचारी था। समग्र रूप से मार्शल संप्रदाय की तुलना में ईश्वरीय संघ तुलना में फीका पड़ गया। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का शिष्य कौन था? बहुत से लोग अविश्वास में अनुमान लगा रहे थे। इन सभी चर्चाओं के सामने दिव्य मिलन हंसी का पात्र बनने वाला था। वे बस गुस्से में थे। हालांकि वे शक्तिशाली और सभी के द्वारा पूजनीय थे, फिर भी वे सभी के मुंह को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। यदि सभी एक ही बात कहते तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए इस आदमी को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय था जिसने ईश्वरीय मिलन को बहुत शर्मसार कर दिया था। चाहे वह उसकी आत्मा हो या उसका शरीर, उसे पूरी तरह से मिटाना था। यही एक तरीका था जिससे वे ईश्वरीय मिलन की लाज को धो सकते थे। बहुत जल्द दिव्य संघ के लोगों ने एक वांछित नोटिस जारी किया। जो कोई भी इस दुस्साहसी बच्चे को पकड़ सकता है, उसे दैवीय संघ द्वारा भारी पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ तक अगर वे केवल जानकारी प्रदान करते हैं, तो वे एक बड़ा इनाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दैवीय मिलन द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कारों के सामने बहुत से लोग बेचैन होने लगे। हालांकि एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ से निपटना मुश्किल होगा जो प्रारंभिक चरण के 3 गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञों को हरा सकता है, उसे मारना असंभव नहीं था। यदि वे इतने बड़े इनाम के लिए उसका सिर बदल सकते हैं, तो यह कई पुराने शैतानों के लिए बेहद आकर्षक होगा जो कई वर्षों से एकांतवास में थे। गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ देवता बनने से केवल एक कदम दूर थे। हालांकि यह कदम बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। अगर वे यह कदम उठाना चाहते हैं, तो उन्हें न केवल अवसरों और प्रेरणा की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक निश्चित स्तर पर धकेलने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। एक पल में पूरी रहस्यमयी दुनिया में उथल पुथल मच गई। इसे अब तक का सबसे सनसनीखेज मामला कहा जा सकता है। अगर कोई था जिसकी तुलना इस मामले से की जा सकती थी, तो वह जून डिंगटियन थे। जून डिंगटियन से एक देवता के पुनर्जन्म की खबर फैलते ही पूरी रहस्यमयी दुनिया हैरान रह गई। सभी के साथ ऐसी अफवाहें थीं कि कोई वास्तव में एक देवता का पुनर्जन्म था। हालांकि अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही रहीं। कुछ लोगों का पर्दाफाश भी किया गया था और उन्हें झूठा पाया गया था। इसलिए हर कोई वास्तव में वर्षों से इस तरह की अफवाहों का आदी हो गया था। उनके लिए यह केवल यह साबित करता है कि इस व्यक्ति के पास असाधारण प्रतिभा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में एक देवता का पुनर्जन्म था। अन्यथा इतने वर्षों के बाद और इतने सारे लोगों के बारे में अफवाहें होने के कारण इस अंतर को भरने के लिए कितने देवता गिरे होंगे। एक नज़र और कोई बता सकता है कि यह असंभव था। शायद इन मिश्रित और नकली अफवाहों के बीच वास्तव में एक देवता का पुनर्जन्म था। हालांकि वे सभी मिश्रित और नकली अफवाहों से डूब गए थे। हालांकि यह कई लोगों द्वारा पहचाना गया था। इसने प्रमुख ताकतों के नेताओं को भी चिंतित कर दिया। यह विशेष रूप से उन विशेषज्ञों के लिए था जो अपने डीएओ को साबित करने और देवता बनने का लक्ष्य रखते थे। यह केवल अद्वितीय आकर्षण था। यदि वे इसे हासिल कर सकते हैं, देवता की विरासत को विरासत में लेने का जिक्र नहीं है, तो इस देवता ने अपने ताव को कैसे साबित किया, इसका अनुभव अतुलनीय रूप से आकर्षक होगा। हालांकि इसे पूरी तरह से कॉपी करना असंभव था, यहाँ तक कि एक देवता की प्रक्रिया का उपयोग करके अपने डीएओ को सिद्ध करने से अकल्पनीय लाभ होगा। प्रमुख ताकतों के नेताओं के लिए जो हाफ स्टेप डीएओ कन्फर्मिंग दायरे से केवल एक कदम दूर थे, यह बस पागलपन था। यह बहुत संभावना थी कि उनके पास ऐसे अवसर की कमी थी। अब जब ऐसा अवसर उनके द्वार पर दस्तक दे रहा था, तो वे ऐसे प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकते थे। नतीजतन कई प्रसिद्ध, कुछ अज्ञात, कुछ सक्रिय, कुछ एकांत वाले और कुछ पुराने राक्षस जिन्हें कई वर्षों से मृत माना जाता था, सभी केवल एक लक्ष्य जून डिंगटियन के साथ निकल पड़े। कोई भी ऐसे अस्तित्व को जाने नहीं देना चाहेगा। ये शिवेन इतने सारे लोगों को भागने और मारने में सक्षम होने का मुख्य कारण यह घटना थी।
कई गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ जो मूल रूप से बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें जून डिंगटियन का शिकार करने के लिए दूर स्थानांतरित कर दिया गया। इसने ये शिवेन को पूरी हुआन दुनिया को चौंका देने का मौका दिया। ये जिवेन जून डिंगटियन की मौत से डरने वाली नहीं थी, वह जून डिंगटियन की मौत से नहीं डरता था। अन्यथा इतने सारे विशेषज्ञों के साथ, यहाँ तक कि जिवेन के पास एक खूनी लड़ाई लड़ने और बच निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। जब से यह खबर सामने आई, यह जल्दी ही हुआन वर्ल्ड में सुर्खियां बन गई। जब तक यह एक निश्चित स्तर के विशेषज्ञ थे, वे इस मामले पर ध्यान देंगे। देवता बनने की आशा के सामने कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कई पुराने राक्षस जो कई वर्षों से दुनिया में नहीं चले थे, एक के बाद एक बाहर आ गए थे। कुछ समय के लिए इन बूढ़े राक्षसों के प्रयासों के साथ साथ कई वर्षों से खामोश पड़ी कई खबरें भी सामने आई थीं। 10,000 साल पहले या यहाँ तक कि दसियों हजार साल पहले के कई प्रभावशाली व्यक्ति इस समय फिर से प्रकट हुए थे, जिससे वर्तमान प्रमुख बलों के विशेषज्ञों पर गंभीर दबाव पड़ा। कई साल पहले के ये पुराने राक्षस, भले ही उन्होंने कोई चाल न चली हो, बस वहीं खड़े रहने से उनके पास एक अतुलनीय निवारक शक्ति थी। वे एक ही दायरे में उन लोगों के बीच लगभग अजेय थे। उनके कौशल का संचय जादुई शक्ति के एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया था। हर जगह ऐसे लोग थे जो बेहतर नहीं जानते थे और इन मनमौजी पुराने राक्षसों को नाराज करते थे। इन पुराने राक्षसों द्वारा उनके संप्रदायों को नष्ट किए जाने की खबरें अक्सर आती रहती थीं। जुबान वर्ल्ड में यह कहा जा सकता है कि हर कोई घबरा रहा था। इस समय बहुत से लोग वास्तव में समझ गए थे कि वे पहले से ही जुबान की दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह इन पुराने राक्षसों द्वारा एकांत में जाने के बाद बनाया गया भ्रम मात्र था। कुछ अत्याचारी विशेषज्ञों को छोड़कर कुछ लोग बिना पलक झपकाए इन पुराने राक्षसों का सामना कर सकते थे। सौभाग्य से हुआन वर्ल्ड के कई विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। जल्द ही खबर आई कि जून डिंगटियन जुबान विश्व युद्ध के मैदान में घुस गया है। ऐसा कहा जाता था कि उसकी ताकत छलांग और सीमा से बढ़ गई थी। कौन जानता था कि यह इन पुराने राक्षसों को डरा नहीं पाया। इसके बजाय ये पुराने राक्षस और भी आश्वस्त थे कि वह एक देवता का पुनर्जन्म था। बहुत से लोग हुआन विश्व युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। एक समय के लिए जुबान विश्व युद्ध क्षेत्र अराजकता में था। विभिन्न कुलों के अत्याचारी बूढ़े राक्षस हर जगह थे। एक समय के लिए जुबान विश्व युद्ध क्षेत्र, जिसकी मूल रूप से जीवित रहने की दर बहुत कम थी, शूरा नरक की तरह और भी अधिक हो गया। इंपीरियल कैपिटल ऑफ द डार्क नेशन के एक रेस्तरां में एक हरे रंग की पोशाक में एक आदमी शराब पी रहा था और पूरी हुआन दुनिया से गपशप और अफवाहें सुन रहा था। उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सके लेकिन मुस्कान बिखेर दी।